अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान से शामदीद और नाज़रीन। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की आमद बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। हर जगह पे ज्यादा सर्दी होती जा रही है। जब कराची में सर्दी आती है ना तो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी। अब बाकी इलाकों में पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन बाकी इलाकों में ये चीज है कि सब बड़े यूज टू हैं। हम लोग कराची वाले जो ना जरा यूज टू नहीं है। हमें जब गर्मी आती है ना जरा सी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी में इंसान की वैसी हालत जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। लेकिन ये कि वैसे जरा गर्मी आती है तो अच्छा लगता है। जरा सा अगस्त का मौसम बड़े मजे का होता है, थोड़ी सी बारिश हो रही होती है, थोड़ा सा हवाएं चल रही होती है। कराची वालों के लिए ये बड़े मजे हैं कि यहाँ पर हवाएं बहुत चलती है, क्योंकि समंदर करीब है तो समंदर की जैसे हवा ज्यादा होती है तो अच्छा लगता है। लेकिन जब सर्दी आती है ना तो सर्दी में भी हवा ही होती है, तो वो हवा की वजह से जो है ना हम लोग को ज्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन खैर एंजॉय भी कर रहे हैं सब लोग इस सर्दी को। और जिस तरह गर्मियों में गर्मी का तोड़ होता है, इस तरह सर्दियों में सर्दी का भी तोड़ होता है। तो गरम गरम ग़िज़ा खाएं, गरम गरम चीजें, जिस तरह चाय कॉफी पीने का दिल नहीं करता तो आप चाय कॉफी जरूर पिए और यखनी जरूर बनाकर पिए। जो लोग भी घर पे जो है मुर्गी बना रहे होते हैं तो एक आध बोटी निकाल लें जरा उसमें से, और उसमें से आप थोड़ी सी सब्जियां डालकर उसको यखनी जरूर बनाएं, क्योंकि एक मुर्गी का जो है वो मजा जरा सा और होता है। हमने आपको वेजिटेबल सूप तो बनाना सिखाया था, वो भी बनाकर पी सकते हैं। लेकिन साथ क्योंकि गरम गरम जो यखनी होती है ना उसका मजा ही और होता है। उसमें जो हम गरम मसाले बहुत सारे मिक्स करके डालते हैं ना, उससे भी जो है ना अंदर आपके जो है ना पूरी ऐसा अच्छा निजाम हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती है। शहद खाएं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, कुछ महंगी चीजें वो भी बताती हूँ। ड्राई फ्रूट हो गया, बड़ा महंगा है जी, वो भी खाएं। लेकिन ये कि महंगाई की वजह से कई लोग नहीं खा सकते। इवन ऐसा हम कह तो देते हैं कई चीजें, लेकिन ये कि वो हमें थोड़ा सा बजट भी रखना चाहिए। इसलिए मैंने वेजिटेबल सूप बनाया था ताकि बजट वाले सीन जो है ना वो लोग भी कर सकें। लेकिन जो लोग बजट अपना जिनका है ठीक है वो कर सकते हैं, तो आप एंजॉय करें ड्राई फ्रूट को भी। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको आपने जरूर खाना है। और अक्सर लोग जो है वो सूखी मेथी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं खानों में, क्योंकि उससे भी ये है कि थोड़ा सा आपका अच्छा आपको एक तो गर्माइश भी मिलेगी, दूसरा है कि कुछ ऐसे सालन होते हैं जिस तरह जब आप गोश्त का सालन बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो जिसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा डाल देते हैं, वो सालन भी बड़े मजेदार होते हैं। वो दिल्ली वाले बड़े अच्छे बनाते हैं वाले सालन जो होते हैं ना, जो गरम मसालों के साथ, खड़े गरम मसालों के साथ होते हैं। तो ये सारे आप बनाएं। मुझे अपनी आवाज आ रही है, मेरी आईएफ भी बंद कर दे प्लीज। अच्छा, तो आप जब ये चीज आप करेंगे देखें तो आपका कितना चेंज आ जाएगा आप लोगों में, कितना आप एंजॉय करेंगे, आप सर्दी को भी एंजॉय करेंगे और ये वाली टेंशन आपकी दूर हो जाएगी कि ओहो अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे इस टाइम को स्पेंड करें। मैंने पहले ही बताया था जो लोग ये ख्याल नहीं रखते हैं कि सर्दी के टाइम पर वैसे निकल जाते हैं बाहर और सर्दी को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जब घर आते तो नजला हो जाता है जी, सुर सुर करने लग जाते हैं। तो ये चीज भी नहीं करें, आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा फिर, ठीक है ना। बच्चों का भी ख्याल रखें। बच्चों को भी जब भी आप उनको नहलाएं धुलाएं तो फौरन से कोशिश करें कि उनको आप जो है ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पे वो गर्म हो, उसके बाद उनके कपड़े भी आप चेंज करें। और ऑयल जिस तरह होता है ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। जैतून का तेल बड़ा अच्छा होता है, उसको जो उसकी मालिश जरूर किया करें। स्पेशली हम बच्चों की और बुजुर्गों की बात साथ साथ करते हैं हमेशा, तो आप बच्चों और बुजुर्गों को जो है ना साथ वो देखें कि बच्चों को भी आप जो जैतून की मालिश करें, बुजुर्ग जो है ना वो भी जैतून की मालिश जरूर किया करें। बड़ा अच्छे से गर्माइश आपकी हड्डियों को मिलेगी। और इसके अलावा सरसों का तेल भी बड़ा अच्छा होता है। ये दोनों चीजें आप जरूर इस्तेमाल करें। चलिए हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब और आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें हर्ब्स के हवाले से। तो बड़ा अच्छा रहेगा आज का भी शो, इंशाल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम। अच्छा, हमारे बहुत सारे सवाल आए हुए थे मोटापे के लिए। जब मुझे पूरे वीक में मुझे लगता है ना कि कोई मखसूस चीज के ऊपर लोगों ने एम्फेसाइज किया है या कोई सवाल मुझसे पूछता तो मैं कहती हूँ भाई मुझे आप जो है ना डायरेक्ट एक तो मेरे मोबाइल पे ना सवाल किया करें, आपने जो भी सवाल करना है वो आप करें हमें ऑन एयर। तो अब मुझे खैर मोबाइल पे भी आए थे मेरे एसएमएस जो है वो जो मैसेजेस हैं वो फेसबुक पर भी आए हुए थे। तो मोटापे के हवाले से कुछ एक तो बताएं। और अर्के मक्कू के बारे में पूछा गया। मक्कू है ना, अर्के मक्कू, महजल अर्के महजल, राइट, ठीक है। उसके बारे में देखिए दो चीजें। पहली बात ये कि मोटापा है क्या। जी, बहुत छोटे से जुमले अगर मैं कहूं तो ये है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ फूड।
मिसमैनेजमेंट। मैं ओवरटेकिंग ऑफ फूड का लफ्ज देखिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। हाँ। मैं मिसमैनेजमेंट ऑफ फूड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। आप अपनी जरूरत से ज्यादा या अपनी जरूरत से कम अगर आप खुराक ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म जो है उसके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके दरमियान गैस भरनी शुरू हो जाएगी और जिस्म फैलना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं है कि अगर गैस भरनी शुरू हो जाए तो फिर हमारा जिस्म मोटा हो जाएगा। ये लोगों के जहन में तस्वुर नहीं है। चुनाचे होता है क्या है कि हमारे यहां जो शख्स ये तय कर लेता है कि उसे वजन कम करना है, सबसे पहला काम जो वो करता है वो ये करता है कि वो खाना खाना छोड़ देता है। जैसे उसको लगता है कि वो उसका वजन बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा देखिए, मैं फिर वही दरखास्त कर रहा हूं कि मैनेजमेंट ऑफ फूड, मैनेजमेंट ऑफ फूड का मतलब यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पहले तय कीजिए, कैलोरीज की, उस एतबार से अपनी डाइट सेलेक्ट कीजिए। ये तय कर लीजिए कि आपके जिस्म को हर चीज की जरूरत है। उन तमाम चीजों को कट डाउन कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह उठ करके एक पाव मक्खन खा लीजिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मक्खन खाना बंद कर दीजिए। सही है। ठीक, उसकी वजह ये कि देखिए मैं क्योंकि इसमें भी एक चीज है, मक्खन या मार्जरीन नहीं, ये तो अब पूरी दुनिया में ये बात एस्टैब्लिश होगी, नो मार्जरीन अलाउड, नो मार्जरीन अलाउड, नो मैटर व्हाट, नो। ठीक है, दैट्स ओनली मक्खन। ठीक है, पूरी दुनिया में बात एस्टैब्लिश हो गई। अच्छा, अब मक्खन की मिकदार क्या होगी? हाँ। मक्खन की मिकदार अगर फर्ज करें कि 1 टीस्पून है, 5 ग्राम है, तो 1 ग्राम मक्खन में 9.1 कैलोरी होती है। इट मीन्स 45 कैलोरीज का आप मक्खन ले रहे हैं। 5 ग्राम में 45 कैलोरी, 45.5 कैलोरीज है, तो इतना सही है। क्यों नहीं? हाँ। और आप ये देखिए कि उस मक्खन से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, उसमें फैट्स आपको कितने होने। क्या बॉडी को फैट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो जब फैट की जरूरत है तो मैं फैट फ्री डाइट कब तक किसको कितनी खिलाऊं? हाँ, एक तरफ मैं कहता हूं कि अच्छा चलो जी एटकिंस पर आ जाओ जी, सिर्फ प्रोटीन डाइट पर आ जाओ। एक तरफ मैं कहता हूं कैबेज फूड पर आ जाओ, लेकिन मैं कहता हूं फिट फॉर यू पर आ जाओ, कभी कुछ पे आ जाओ। ओह व्हाट अ नॉनसेंस। और कब तक? हाँ। जो WHO का स्टैंडर्ड है बेटा वो ये है कि हम 6 महीने में अपने वजन का 10% वजन कम करें। मसलन अगर किसी का वजन 92 kg है तो उसे 6 महीने में 9 किलो वजन कम करना चाहिए। 6 महीने में 9 किलो। आप मुझे सच बताइए, 1.5 किलो 1 महीने में वजन कम करना कोई बहुत बड़ा जॉब है? नहीं, इतना बड़ा नहीं है। हाँ, बहुत आसान है। कंट्रोल नहीं करते ना फिर लोग। असल में बात ये कैसे कम करें। हाँ। उसका कम करने का तरीका ये है कि आप रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज देखिए। आपकी दिन भर में कैलोरीज जो है वो 1800 फर्ज करें खर्च होती हैं, आप 1200 लेना शुरू कर दें, आप 1000 लेना शुरू कर दें। लेकिन उन कैलोरीज में ये तय कर लें कि दुनिया की हर चीज, हर प्रोटीन, हर विटामिन, हर कार्बो, हर चीज खाना जरूरी है, हर चीज जरूरी है। हाँ। लेकिन आप उसके ये अवेयर करें कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ मैं हमेशा ये बात कहता हूं और शायद ये रिपीट हो रही हो कि हमारे यहाँ शजरे ममनुआ बना दिया। हाँ। पराठे को। हाँ। कि जी वो पराठा बड़ी मुसीबत है। हाँ। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। पराठे में आप क्या क्या डालते हैं? पराठे में आप आटा डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। ठीक है, 50 ग्राम आटा। हाँ। उसमें पानी, उसमें नमक, उसमें 1 टेबल स्पून तेल। आइए कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट कर लीजिए और हिसाब लगा लीजिए पराठे में कितनी कैलोरीज हैं और इसको 3 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड के मुकाबले में इक्वल कर लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह ब्राउन ब्रेड की कैलोरी ज्यादा होंगी। यस। ओए होए, और हमारा पेट भी नहीं भरता ब्राउन ब्रेड से, फिर तो इससे बेहतर है पराठे खा लें। तो आधा पराठा खा लें, आधा खा लेना, आधे से पेट भर जाता है। करो, कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे आपको। हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है दुनिया का जो वेल स्टैब्लिश्ड वो है, वो ये कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ की हर चीज खानी है, नंबर 1। नंबर 2, रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज को कैलकुलेट करके फिर खाना है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बेवकूफियां लोग करते हैं, जी मैं जी ऑफिस में होती हूँ, मैं लंच बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, अच्छा लंच क्या खाती हूँ? नहीं, क्या लंच नहीं करती हूँ, खाती क्या हूँ? फ्रूट चाट बाजार से मंगा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। मैं फिर वही कहता हूँ कि एक मरतबा कैलकुलेट कर लीजिए, 1 केला 100 ग्राम का, हाँ। 95 कैलोरीज। 1 सेब 200 ग्राम का, 94 कैलोरीज। 1 चीकू 100 ग्राम का, 78 कैलोरीज। 1 अमरूद 100 ग्राम का, 46 कैलोरीज।
व्हाट अ नॉनसेंस थिंग। वहां हम कहाँ खड़े, खा क्या रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं, हमने इसमें फाइबर कितना लिया है, हमने इसमें ग्लूकोज कितना लिया है, हमने इसमें कैलोरीज कितनी ली है, मतलब इसकी वही कैलोरीज उधर हो जाएगी। अच्छा, मैं लाइपोसेक्शन के बारे में पूछूंगी, हमारे साथ कॉलर है उसके बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं जी मोहसिन बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी मोहसिन भाई, आपका सवाल? मैडम मेरा सवाल ये है ना कि अभी मैं डॉक्टर साहब से कुछ, मेरा एज जो है ना 22 साल है और मैं जो वेट है ना ये तकरीबन 86 है ना, तो मैं इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब से, मेरा खुद ही जो है ना मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूँ, मैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब से वो करवाना है सर। अच्छा जी, सही है, ठीक है, भी आपसे आपका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने एक बात छेड़ के क्या लाइपोसक्शन, अब देखिए ये साहब ये कह रहे हैं कि इनका वेट ज्यादा है, हाँ। 80 से भी ज्यादा है, हाँ हाँ। 22 साल उम्र है, 22 साल उम्र है। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा शौक है खवातीन को कि जो बच्चा जो है ना वो जरा गुगलू नजर आए, वाह 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 वाह। हाँ, सही बात है। अरे वो कहते पतला है, कितना कमजोर है, अच्छा खाता नॉर्मल होता है। बात ये है कि बच्चा अगर फुल एक्टिव है, हाँ। अपनी हेल्थ के साथ एक्टिव है, हाँ। तो उससे ज्यादा क्या चाहिए माँ को? हमारे साथ ये होता है कि वो जब तक गोल ना हो ना तब तक वो हेल्दी नहीं है, ये तो बात। वो जो गोल जो है वो जब 12 साल की उम्र के बाद जब गोल हो जाता है फिर क्या होता है? हाँ, गोल ही रहता है, फिर वो गोल रहता है। तो जो हैबिट्स हैं, हाँ। उनको अगर आप शुरू से इस तरह स्टैब्लिश कर दें, हाँ। कि हर चीज वो ले, हर चीज ले। मैं लाइपोसक्शन पे आऊंगा, एक जुमला सिर्फ मैं चाहूंगा, वो जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों की माएं हैं जिनको 6 महीने 8 महीने 1 साल का बच्चा, मैं उन माओं को कहता हूं कि आलू से खेलना सीखो। आलू से एक आलू बॉईल करें, हाँ। बॉईल करके उसको मैश कर लें, ठीक है। मैश करके उसमें नमक डालें, थोड़ी सी मिर्ची डालें, उसकी गोलियां बनाएं, उसको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब में लगाएं और हल्का सा फ्राई कर लें, हाँ। अब वो छोटी बॉल है, हाँ। ये टेनिस की बॉल है, ये फुटबॉल है, हाँ। ये क्रिकेट की बॉल है, हाँ। आप उससे बॉलें बनाएं, हाँ। अब बच्चे को खेलते रहें कि भाई ये अब आ रही है, ये खाओ, हाँ। ये खाओ। बच्चे ने वो आलू की गोलियां खा ली, टेस्ट डेवलप कर लिया, ठीक है। अब उस आलू में कल आप ये करें कि थोड़ा सा चिकन बॉईल करें, उसको भी उसके साथ मैश कर दें, प्रोटीन, हाँ। आ गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से आपने स्टार्ट किया था, हाँ। प्रोटीन आ गया। अब उसमें आप टेस्ट डेवलप करते जाइए और रोजाना क्रिकेट की और टेनिस की और फुटबॉल की आदत हो जाएगी। चले से हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं, फिर हम उनका भी जवाब दे देंगे कि वजन को कैसे एग्जैक्टली कम किया जाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस जावेद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिसेस अरशद बात कर रही हैं। कैसी हैं? ठीक ठाक। सो सॉरी। जी जी मेरा बहुत प्यारी लग रही है और दिन ब दिन ही बहुत प्यारी होती जा रही है आप। थैंक यू सो मच बच्ची, आप लोग का कमाल है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं मुझे अच्छा देखना तो अच्छा तैयार होना पड़ता है फिर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा आगे सबसे एक क्वेश्चन था, ये मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ लेकिन किसी भी मिलता ही नहीं है आपका। अच्छा चले, आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा, सवाल करें। पहले ये कि मैं मेरी बेटी है पहले 2 साल की, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, आई एम टू मच, बहुत ज्यादा मैं मोटी हो गई थी, 53 से 85 वेट हो गया था मेरा। अच्छा जी। तो अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, तो अब मैं ऐसी कुछ क्या डाइट करूँ कि मैं यानी कि इतना वेट ना हो, दोबारा ना बढ़े, मतलब ठीक है। अभी आपको, क्योंकि मैं पहले भी यही कॉलर ने सवाल पूछा था, तो भी आपको बिल्कुल बैलेंस तरीके से बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो है ठीक है, मैं SMS अभी जरूर पढ़ूंगी, लेकिन क्योंकि 2 सवाल आ गए तो पहले इनके जवाब दे दें, फिर हम कॉल्स भी लेंगे, पहले जवाब हम दे दें। जी देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात आ रहे हैं सवाल, इससे पहले एक बात, आप पहले भी 2 बातें कर चुके हैं, एक नेजल वाली, हाँ। और लाइपोसक्शन वाली। देखिए बात यह है कि वजन बढ़ गया, वजन क्यों बढ़ा? ये जो लैप्टिन लेवल है, ये हमारे जिस्म के किस मैनेजमेंट की खराबी से बढ़ा? इसका जवाब किसी के पास है? अगर वो खराबी मौजूद है और आप लाइपो भी करा लें तो क्या होगा? दोबारा फिर वही सब कुछ होगा, इसलिए कि सिस्टम को आपने ठीक नहीं किया। चर्बी तो निकाल दी, हाँ। आपने, वो तो चर्बी तो डिपॉजिट थी, और वो डिपॉजिट सही थी या गलत थी, उसमें सवालिया निशान अभी भी मौजूद है। साइन ऑफ इंटरोगेशन वहां मौजूद है कि जो आपने लाइपो किया था, क्या वो चर्बी हमारे जिस्म में कभी काम आने वाली थी या नहीं थी? अब अगर फर्ज करें काम आने वाली नहीं थी, तो मैं एक और मिसाल भी दे रहा हूं। हमारे यहाँ लोग वेव के साथ बात करते हैं, बस सारे भीड़ चाल चलती है।
पर चर्बी मौजूद है। हाँ। चर्बी में किसी भी किस्म की रगें मौजूद नहीं है। हाँ। मैंने चर्बी के ऊपर एक ऐसी बेल्ट बांधी जो हीट भी दे रही थी और फ्लक्चुएट भी कर रही थी। हाँ हाँ। था ना, बहुत दौर पर चला हुआ था एक। बिल्कुल। ठीक है, उसने ऊपर की चिकनाई को मैंने मान लिया कि अपनी हीट से उसने लूज कर दिया। हाँ। वो चिकनाई एब्जॉर्ब हुई नहीं, वो दोबारा वहीं जम गई। चुनाचे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा वो बेल्ट इस्तेमाल की, एंड ऑफ द डे उनके जिस्म में कैंसर पैदा हो गया। बल्कि उनके साथ वो भी सुना था कि वो जिस्म ढीला भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वजह ये है कि ये वो चिकनाई है जो हमारे जिस्म में एज द डिपॉजिट मौजूद है और कभी भी दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। तो ये तो कि उसको कम किस तरह किया जाए, कम करना चाहिए, उसके अपने उस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। लोग ग्लाइकोज तो मतलब पूरे आर्म्स में, लेग्स में, हर जगह पर करवा रहे हैं। ओहो सर, लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो अपने लिए कितना बुरा कर रहे हैं। हाँ। अब इस पे हम पूरी बहस करेंगे कि क्या सिस्टम है, हाँ। किस किस तरह तमाम चीजों को मैनेज करना होता है। हाँ। ये जो दो हमारे कॉलर थे, इन लोगों के लिए मैं आपसे करूं कि वजन कम करने के लिए मैं बुनियादी उसूल सबसे पहले अर्ज कर दूं कि दुनिया की हर चीज खाइए लेकिन इन पोर्शंस खाएं। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं लंच छोड़ दीजिए। हाँ। नो, लंच आप जरूर लीजिए, कम से कम दिन में 3 मरतबा खाना और 2 मरतबा एडिशन लीजिए। ऐसा हमें ये डाइट जो है ना, पूरी कंप्लीट डाइट ये हम बताते हैं जरा ब्रेक के बाद, और साथ ही जो है फिर वो अरके महजल उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि उससे काफी वजन कम होता है। मुझे कई लोगों ने इसके बारे में बताया था, तो मैं भी जरा जानना चाहती थी आखिर वो है क्या। ठीक है, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आगा अब्दुल गफ्फार साहब से, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है वजन के हवाले से। कॉलर से बात करके डॉक्टर साहब फिर हम जरा सा आगे चलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है। इतनी एनर्जेटिक वाली आवाज, क्या जबरदस्त है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ। अच्छा, मेहरबानी जी, बहुत जबरदस्त। ये तो मुझे डॉक्टर आगा साहब से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 14 साल का जी, और उनका ना वजन नहीं बढ़ता है, मतलब कि बहुत कमजोर है, पतले दुबले हैं और ज्यादातर बीमारी हो जाते, और मुझे पूछना था कि क्या खिलाऊं जो उनका वजन बढ़े। और इससे हटके एक और बात करनी थी मुझे आपसे कि पाँव की एड़ियां है मेरी, वो ना फट जाती हैं बहुत ज्यादा, और कोई भी दवाई, कोई पेट्रोलियम जेली सब लगाती हूँ लेकिन ठीक नहीं होती। प्लीज बता दें आप। चले आपको भी जल्दी से जवाब देते हैं इसका। चलिए, तो वजन बढ़ाने वाली बात, अगर कह रही बीमार भी, इसका मतलब कि उनके अंदर कमजोरी है कोई? यकीनन उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस पावर की कमी है। वो कोई भी आता जाता वायरस पकड़ लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। ओए अब क्या कहता है? एक बात तय कर लीजिए, मैं बहुत छोटी सी बात तमाम लोगों के लिए अर्ज करूं। मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, प्लीज इसको पंच लाइन बना लीजिए कि अपनी डाइट बैलेंस लीजिए। हर चीज उसके अंदर होनी चाहिए एज यू रिक्वायर, योर बॉडी रिक्वायर। हाँ। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी को किस चीज की सख्त जरूरत है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बेचारे मक्खियां मार रहे होते हैं। हाँ। हालांकि उनकी इतनी शदीद जरूरत है हमें, लेकिन लोग समझते नहीं है ना। लोग नहीं समझते कि आप जो है वो जो जिम जा रहे हैं और जिम की जो इंस्ट्रक्टर है या जिम का जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको डाइट प्लान बता रहा होता है, वो तो नॉनसेंस थिंग। क्यों बताए? हाँ, क्यों बताए? वो उसको तो खुद नहीं पता। अब बात ये कि जो शख्स इंस्ट्रक्टर है वो आपको डाइट प्लान बता रहा है। हाँ। आप सोचिए आप कहां खड़े? एग्जैक्टली। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं मिलते। न्यूट्रिशनिस्ट आपको कैलकुलेट करे कि आपकी जरूरत क्या है, आप काम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज कितनी है और हम कैलोरीज कितनी दें और इन फैट्स को हम कैसे ठीक करें, और लेप्टिन जो हमारे जिस्म में चिकनाई जमा करना का बाइस होता है, उस लेप्टिन के लेवल को हम कैसे मैनेज करें, ये तो कोई नहीं करता। तो मेरी दरखास्त ये कि अगर आपको वजन बढ़ाना है, यकीनन आपको प्रोटीन लेने चाहिए, यकीनन आपको कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि बैलेंस डाइट लीजिए। वैसे मजाक की बात है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि अम्मा के पकाए खाने से बच्चा मोटा नहीं होता, बीवी के पकाए खाने से बहुत मोटा होता है। ख्याल कर लीजिएगा। ये क्या बात, ये वैसे अंदर से टोटका कौन सा वाला, ऐसा क्यों होता है? ये छोटी छोटी सी टिप्स है ना। अच्छा, अभी तो बेचारा बड़ा छोटा है, वो 14 साल का है, तो इंतजार करें फिर वो। अभी तो गुजारा करें।
लेकिन वो लोग जो मोटे हो गए, नहीं, बाज तो अम्मा के खानों से भी मोटे हो जाते हैं। हाँ। वो अम्मा ठूस ठूस के खिलाती है। वो जबरदस्ती वाला खाना होता है। अच्छा, वो लोग जो मोटे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, अर्क महजल इस्तेमाल करें। अर्क महजल के बारे में मैं 2 चीजें जरूर चाहूंगा। देखिए, अर्क महजल बुनियादी तौर पर 5 जड़ी बूटियों का मुरक्कब। ठीक है। मको, सौंफ, कासनी, गुलाब और अजवाइन। मको, सौंफ, कासनी, गुलाब, अजवाइन, सिर्फ इन 5 चीजों का मुरक्कब है। और एक बात तय कर लीजिए, लिख लीजिए कि दुनिया का कोई भी खालिस अरक रंगीन नहीं होता। अच्छा। जो कलर्ड अर्क महजल बाजार में बिक रहे हैं, दीज आर ऑल फ्रॉड्स। अच्छा, ये नहीं होता। नहीं होता, कभी नहीं होता। केमिकल डालने के बाद अगर आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, कल को नुकसान होगा। मैं क्योंकि इस बात का जिम्मेदार हूं कि मैं अर्क महजल का नाम आज से नहीं 10 साल से ले रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं लोगों को यह बात आगाह करना कि खुदा के लिए ये तमाम चीजें न करें, इससे मसाइल पैदा होंगे। इससे पहले हर्बल वाटर के नाम पर जो दवा आई थी, आज वो मुसीबत बनी हुई है। हाँ। उसमें कॉर्टिजोन डेवलप हुआ था। अब भी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। खुदा के लिए ये बात तय कर लें कि रंगीन अर्क जिंदगी में कभी अर्क हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ओके, लेकिन ये कि इससे वजन कम होता है, इसे पीने का तरीका क्या होता है? मको, सौंफ, कासनी, गुलाब, इसका आप अर्क निकालिए। हाँ। बाजार से अलग अलग ले लीजिए, आप इनको खुद अपने पास डेवलप कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि ये सफेद रंग के होंगे। ठीक है। जब आप ये डेवलप कर लेंगे तो फिर जब आप लेंगे तो ये लेप्टिन लेवल को आपके कम करेगा, आपके एब्जॉर्प्शन लेवल को कम करेगा, आपके फैट्स को कम करेगा। इसके साथ पानी भी पीना जरूरी होता है? जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मको और कासनी के बारे में अर्ज करूं कि कासनी जो है, इसको अगर कहा जाए तो मैं 2 हवाले दूंगा। पहला हवाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कासनी के फूल पे शबनम के कतरे ऐसे ही हैं जैसे जन्नत के कतरे। होए होए होए, क्या खूबसूरत बात। तो कासनी के बीज जो हैं, उसके बीज जो हैं, उनको अगर पानी में बॉईल करके पिएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मको इज ब्लैक नाइटशेड। ब्लैक नाइटशेड पे आप जो दुनिया का कोई भी लिटरेचर पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि वो हमारे लिवर के निजाम को कैसे कम करता है, बेहतर करता है। लेप्टिन को कैसे कम करता है, लिवर के निजाम को अच्छा करें। बिल्कुल, लिवर के निजाम को ठीक करें, अपने जिस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स को बेहतर करें, अपने जिस्म के एंटीटॉक्सिन्स को लीजिए ताकि तमाम चीजें बेहतर हों। टमाटर लेने से वजन कम होता है। हाँ। मैं तो चाहता हूं ना कि लोग छोटी छोटी चीजों से ठीक हो। टमाटर लेने से वजन कम होता है इसलिए कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। अमरूद लेने से वजन कम होता है। ठीक है, अगर आप फर्ज करें कि तमाम चीजों को मैनेज करके अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें तो वजन कम होता है। लहसुन का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने हर चीज को आसान नहीं किया, मुश्किल कर लिया। पका देते हैं बहुत ज्यादा। नहीं जी, अदरक लहसुन पेस्ट करके रख लेते हैं। हाँ। उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के रख देते हैं। हाँ। और वो खाने में इस्तेमाल करते हैं। तय कर लीजिए, ये तो दवाएं हैं भाई। ये तो इसको तो आप फटाफट आप इसे कद्दूकश कर लें, फटाफट काट लें, आधा मिनट काट के। और मैं कहती हूँ काट के जो इसका मजा आता है ना सालन का, वो आप जितना भी पीस लें पानी के साथ, वो मजा आपके सालन का वैसे ही। मैंने आपको देखा, बहुत अच्छी आप कुकिंग करती रही हैं नाज़िर, बिल्कुल। वो रमजानों में मैं आपसे करूं कि कितनी देर लगती है, आधा मिनट भी नहीं लगता ना, लेकिन न सिर्फ उससे टेस्ट बढ़ता है बल्कि। और मजे की बात कि जब आप वो कर रहे तो उसके नाखून बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्या बात। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन और आपका सवाल क्या है? जी जाहिद बोल रहा हूँ सियालकोट से। मुझे एक्चुअली आगा साहब से बात करनी है। जी जाहिद साहब कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर आपका बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है और बड़ा जबरदस्त आप हर चीज बताते हैं। मैं काइंडली सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल जल्दी से करना चाह रहा हूँ। जी। एक तो ये कि यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, एजड हो जाते हैं, उस सिलसिले में तो चर्बी बढ़ गई, हर चीज प्रॉब्लम आ गई। अब हमें ऐसी क्या चीज करनी चाहिए कि जब आफ्टर बर्थ जो बच्चा है उसकी ऐसी क्या चीज की जाए कि उसको 2, 4, 5 साल के बाद कि उसको जो इनिशियल स्टेज पे उसको प्रॉपर डाइट उसकी चूज की जाए ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन। सेकंड ये है कि मेरी वालदा है, वो काफी बूढ़ी हैं, यानी फॉलेज की पेशेंट भी हैं और वो बेड पे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सर उनके गले में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हर टाइम पूरी रात वो खांसी करती रहती हैं। फीडिंग ट्यूब भी उनको लगी है कि ऐसा क्या उनको यानी कि ऐसा ऑरली क्या चीज दी जाए कि जिससे उनके बलगम ये गले में जो बनी हुई रुकावट ये थोड़ी कम हो जाए। आप कहाँ से बात करें बेटा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। सियालकोट से, ठीक ठीक। इसे आपको भी ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। देखिए बहुत लंबा सवाल हो गया, वो ये कि बच्चों को हम क्या डाइट कैसे दें, इनको हम मैनेज कैसे करें। तो देखिए इसके बिल्कुल डाइट चार्ट्स अलग अलग पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बच्चों के लिए मौजूद हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि
जो हमारे यहाँ आमतौर पे बहुत बड़े बड़े मीडिया प्रेजेंटर्स नहीं जानते, अमेरिका में एक 13 साल की बच्ची जानती है। इससे उनका जो पढ़ाने का मोड है वो बिल्कुल ऐसा ही है। पोर्शंस क्या चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है, खाने में क्या कितना लेना चाहिए, सारी चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम नेट से फायदा उठाएं तो वो तमाम चीजें तो उसका जवाब तो मिल जाएगा। अच्छा, जहां तक उनका वालदा का ताल्लुक है जो खांसी के लिए बेचारी परेशान हो रही है, मैं दो चीजें करूं। एक दवा है, उसका नाम है भैकड़, असल में उसका नाम है बरगे अड़ूसा। ठीक है, पंजाब में हमारे यहाँ उसे भैकड़ कहते हैं। दिस इज अधोता विस्सा का। ठीक है, दूसरी एक दवा है, उस दवा का नाम है अमलतास। अमलतास को कहते हैं केसिया फेस्चुला। केसिया फेस्चुला यानी अमलतास की फली जो है उसको तोड़कर उसके अंदर जो गूदा निकलता है वो गूदा तकरीबन 3 ग्राम और भैकड़ के पत्ते 10 ग्राम। इन दोनों को एक गिलास पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करें। जब खूब अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो इसको छान करके वालदा को सारा दिन 2-2 चमचे करके ये पिलाते रहें। अमलतास 3 ग्राम उसका गूदा और 10 ग्राम भैकड़ के पत्ते, इन दोनों को मिलाकर बॉईल करें और उनको चमचे से देते रहें। अगर इसमें शहद मिला लें और शुगर की प्रॉब्लम ना हो तो शहद ऐड कर सकते हैं। इससे गले की खराश और खांसी इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैसेजेस भी आए, मैं वो भी मैं पढ़ूंगी। एक तो ये कि उन्होंने पूछा है कि अल्जीमेर मेमोरी लॉस, अल्जामेर कहते हैं मेमोरी लॉस को, और जिसको हाथ जो है वो कांपने लगता है। अच्छा, ये आर खान साहब है पटोकी से, उन्होंने पूछा सवाल, इसके बाद जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्योंकि हम SMS के तरह सवाल जल्दी। अल्जामेर बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में नाकाबिले इलाज मर्ज है। इसमें व्हाइट मैटर्स जो है वो हमारी ब्रेन में हो जाते हैं और इसका सिवाय इसके कि हम आसाबी तनाव के लिए रिलैक्स करें, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और एक है, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का नोज अक्सर बहता रहता है और 15 दिन से ठीक ही नहीं हो रहा, टेम्परेचर हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर नोज मुसलसल टेम्परेचर टेम्परेचर भी होता है, इन्फेक्शन होगा तो जैसे में टेम्परेचर तो होगा, लेकिन नाक अगर बह रही है तो 2 चीजें तय कर लीजिए। नीम गर्म पानी में नमक डाल के उनसे कहें कि दिन में 4-5 मरतबा अपनी नाक साफ करें, रात को सोते वक्त नमकीन पानी से गरारे करें और अपना मुंह साफ करके सोएं, चाहे माउथ वॉश से, चाहे टूथब्रश से, चाहे मिसवाक से। मेरी प्रायोरिटी मिसवाक है। मिसवाक है सबसे। आपने बहुत अच्छी बातें लास्ट वीक भी बताई थी मिसवाक के बारे में। और ये एक और मैसेज आएगी, पूछे नाजिया, मेरा वेट 70 kg है, मेरी एज 42 है, मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं। लाहौर से इन्होंने लिखा है शाजिया ने। शाजिया, बुनियादी तौर पर 42 एज के बाद वेट कम करने के लिए आपको मैनेजमेंट ऑफ डाइट करनी पड़ेगी। आप अगर चाहें तो महजल के हवाले से जो मैंने 5 अर्क बताया, इसको रिपीट में देख के प्लीज इस्तेमाल कर लीजिएगा। तीसरी बात एक बहुत अहम, वो जहन में रखिएगा कि आप जिंदगी के उस हिस्से में आ गई हैं जहां पर हार्मोन्स की तब्दीली मुमकिन है। अब अगर हार्मोन्स तब्दील हो रहे हैं और आप मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन नहीं कर रही हैं तो एंड ऑफ द डे बहुत सारे मसाइल होंगे। और क्योंकि आप मेनोपॉज में चली गई और इसको मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये जहन में रखिएगा कि हार्मोन बैलेंस को बाकी रखने के लिए अगर HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जाए तो आज इंग्लैंड की रिपोर्ट यह है कि जिन लोगों ने HRT लिया उनमें से 90% औरतें जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो गई। लिहाजा उसका इस्तेमाल लीगली मतरूक कर दिया गया है। क्या ये कोई दवाई है? होता क्या है कि जब हार्मोन्स एक औरत के खत्म हो जाते हैं 42-45 में, तो फिर उसके बाद एक वेव आया था हमारे पास कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दो, उससे औरत जवान रहेगी, उसके फेस पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो बहुत सारे लोगों ने लेना शुरू किया और एंड ऑफ द डे उसमें क्या, देखिए हार्मोन तो है ना, अब जाहिर है कि उसके पीरियड्स तो खत्म हो गए, लेकिन ये कि वो हार्मोन उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा मौजूद हैं। इंसानी अक्ल ने तो कह दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इसलिए कि सारा प्रेशर उन हार्मोन्स का ब्रेस्ट पर आ गया। तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो लीगली उसको स्टॉप कर दिया गया और HRT पूरी दुनिया में मतरूक हो गई। अब भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लेते हैं और हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए लेते हैं, इस एज में लेते हैं। उनसे मेरी दरखास्त है कि जरा अपने डॉक्टर को याद दिलाएं। राइट। और एक बड़ा प्यारा सा भी मैसेज आया था, नाजिया योर मॉर्निंग शो इज अमेजिंग एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये है फिजा एंड हसन मलिक, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और साथ ही में कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? वालेकुम सलाम
जी मैं मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी जी मुरसलीन भाई, आप अपना सवाल कीजिएगा ताकि हम फटाफट सवाल सुने और फिर ब्रेक पर जाएं। जी जी आगर साहब, मतलब आपसे एक सवाल ये है कि आप दोनों फार्मूले जरा बता दें। एक तो ये अपना जो शादे का जो है ना वजन के हिसाब से कितनी अद्वियात होनी चाहिए, क्योंकि बाजार से जो हम लेते हैं ना उसमें मुकम्मल अद्वियात या कुछ सही नहीं होती हैं। बहुत अच्छा सवाल। दूसरा कोई नमक खास जो होता है जिससे कि हाजमा वगैरह या कुछ तबीयत की गिरानी खत्म होती है, अगर से आप मुनासिब समझे तो दोनों के फार्मूले लिखवा दें। अच्छा जी, बस पेन कागज लेके बैठ जाए मुरसलीन साहब, आज 3 नुस्खे बता। बिल्कुल चले सही भी आपको बता दें। रिपीट कब होता है नाजिया? ये होगा रिपीट आपको रात को 12 बजे रिपीट हो जाएगा। ठीक है यकीन साहब, हम लिखे हुए कागज पेंसिल। ओके जी, कागज पेंसिल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप शो देखना चाहते हैं 12 बजे से पहले भी तो आप नेट पर देख सकते हैं www.वक्तन्यूज.tv पर। आप सलाम पाकिस्तान पर जाए तो आपको रिपीट शो मिल जाएगा, बल्कि आपको कोई भी शो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और फिर मुरसलीन साहब के सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अभी मुरसलीन साहब का सवाल था, उनके सवाल का जवाब। उनके सवाल के 3 जवाब। ठीक है। सबसे पहली बात यह कि उन्होंने महजल के बारे में अर्ज की। मको, सौंफ, कासनी। देखिए साहब, मको 10 ग्राम, कासनी के बीज 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, गुलाब की खुश्क पत्तियां 10 ग्राम। ये चारों चीजें 10-10 ग्राम और अजवाइन 3 ग्राम। इसमें डाल करके 1.5 लीटर पानी में इसको बहुत अच्छी तरह पकाएं। जब पानी आधा रह जाए यानी तकरीबन 750 ml रह जाए तो इसको छान कर अपने पास रख लें। ये 1 हफ्ते के लिए अरक तैयार हो गया। इसमें से रोजाना 100 ml रोजाना आपको लेना है। 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए, 1 हफ्ते के बाद नया बना लीजिए। ये महजल का बेहतरीन नुस्खा है और आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने अर्से तक इस्तेमाल करें? 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, फिर नया बनाएं। 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके सिस्टम को ठीक करेगा, न सिर्फ ये कि वजन कम करेगा, चिकनाई जिस्म की कम करेगा, बल्कि आइंदा जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजों से महफूज कर देगा। ओहो हो, क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त। दूसरा नुस्खा उन्होंने फरमाया कि पेट के लिए मर्ज करूं। पेट के नुस्खे से पहले मुझे एक नुस्खा और कहना था। दरमियान में हमारी एक कॉलर थी, उनसे दरखास्त थी। उन्होंने फरमाया था कि एड़ियां फट जाती हैं और आजकल क्योंकि सर्दियां हैं और एड़ियां फटने का जो अमल है ये बहुत सारे लोगों के साथ है, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी टिप दे दूं। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाइए। इसमें खोपरे का, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल लीजिए 100 ml। इसमें 20 ग्राम डालिए देसी मोम। ये जो छत्ते से निकली मोम होती है, असली वाली, ये मोमबत्ती वाली नहीं। हाँ, ये वैक्स होती है। हाँ, छत्ते वाली। छत्ते वाली मोम जो है 20 ग्राम और 5 ग्राम इसमें डालिए काफूर। पहले तेल को गर्म कीजिए, उसमें छोटे छोटे फ्लैक्सेस करके मोम के डाल दीजिए। जब मोम उसमें घुल जाए तो उसमें आखिर में काफूर डालकर किसी बर्तन में डाल के रख लीजिए। ये आपके लिए एक दवा तैयार हो गई। ये पहले पैरों को खूब अच्छी तरह धोएं, अच्छी तरह साफ करें, पेडिक्योर करा लें। उसके बाद इस दवा को लगाएं और कॉटन के सॉक्स पहन के सो जाएं। आप यकीन करें 3 से लेकर 7 दिन में एड़ियों का फटना ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ये चूरन बता दूं। चूरन की चंद चीजें अर्ज कर देता हूं। सौंठ यानी सूखी हुई अदरक, ड्राइड जिंजर 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम और सफेद जीरा 50 ग्राम। ये 5 चीजें मैंने कही 50-50 ग्राम। सौंफ, सौंठ, सफेद जीरा, काला नमक, नौशादर, ये 50-50 ग्राम लें। इसमें काली मिर्च 25 ग्राम डाल दें। ये याद रखें कि काली मिर्च कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहतरीन दवा है। इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें। इसमें 1 ग्राम से ज्यादा बच्चों को ना दें, 2 ग्राम से ज्यादा बड़ों को ना दें। अगर किसी को एतराज हो कि इसमें मैंने नमक लिखवाया है तो उस पर का जवाब मेरा ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए सही, ठीक है। इसमें से कुछ SMS भी वो भी मैं पढ़ती हूँ। और इन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी को बलगम आता है और खांसी भी शदीद होती है, बहुत परेशान हूँ, मुझे आप कुछ बताओ। मदर फीड पर है। 4 चीजें। पहली चीज तो है लौंग, दूसरी दवा है काला नमक, तीसरी दवा है मुलेठी, चौथी दवा है सौंठ ड्राइड जिंजर का पाउडर। ये चारों चीजें अपने पास रखें। 1 चमचा शहद लें, उसमें से कोई भी एक दवा 1 चुटकी ऐड कर लें। लौंग का पाउडर हो
या सोंठ का पाउडर हो, या मुलेठी का पाउडर हो, या काला नमक हो, कोई एक चीज ऐड करें, वो सारा दिन देती रहें बच्चे को। 4 मंथ है वो, एक चमचा शहद। अच्छा, एक चमचा में सिर्फ एक चुटकी दवा डालनी है, और मिक्स करके उसको रख लें, सारा दिन थोड़ी थोड़ी सी चटाती रहें। अच्छा, सही। अगले दिन सोंठ, अगले दिन मुलेठी, अगले दिन काला नमक, इतना ये 4 दिन का कोर्स है, 4 दिन आप फिर रिपीट कर लें। ये आप 20 दिन दे लें, 5 ये कोर्सेज के कर लें, 5 कोर्सेज 4 चीजों के, 20 दिन का कोर्स कर लें। इस दरमियान में बच्ची को थोड़ी सी 1-2 मरतबा पॉटियां भी आएंगी और 1-2 मरतबा उल्टी भी होगी, लेकिन 20 दिन के अंदर बच्ची बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, सही। हमारे साथ एक और मैसेज ये है, इन्होंने कहा कि मेरे हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब है और वजन 55 है, हाइट इनकी 5 फीट है और उनको वजन कम करना है। सना ने लिखा है। उम्र उनकी उम्र नहीं बताई। देखिए बेटे, जो आप वजन बता रही हैं ये तो वाकई बहुत ज्यादा है, इस वजन को डेफिनेटली कम करना है। तो पहली बात तय कर लीजिए कि प्लान कीजिए कि 6 महीने में आपको 7 किलो वजन कम करना है। अगर 7 किलो वजन कम करना हो तो महीने में 1 किलो कम कीजिए, अपने खाने को कट डाउन कीजिए, दिन में 3 मरतबा खाना खाइए और दरमियान में एक ग्रीन टी पी लीजिए। उस ग्रीन टी में सिर्फ 2 चीजें डालिए, एक अदरक और एक पुदीने की पत्तियां। इसको 1.5 प्याली पानी में खूब अच्छी तरह बॉईल कीजिए, उसके बाद छानकर जब 1 प्याली रह जाए तो बिटवीन मील्स, नाश्ते और दोपहर खाने के दरमियान में 1 मरतबा ये पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में ये पी लीजिए। इस तरह 5 मरतबा आपका खाना भी पूरा हो जाएगा, मील भी पूरा हो जाएगा और आपका वजन डेफिनेटली कम होगा। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने खाने के बारे में एक चीज तय कर लीजिए, और ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूं ये दुनिया की आखिरी एडवाइस है, इससे बेहतर एडवाइस कोई हो नहीं सकती। वो एडवाइस है मेरे नबी पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब भूख लगे तो खाना खाओ और जब भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। आधा पेट खाना खाना चाहिए। सही बात है, वाकई भर कर, वो रज कर जिसे कहते हैं ना, नहीं खाना खाना चाहिए। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है? मैं नाजिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी नाजिया जी, कैसे आप? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? बिल्कुल खैरियत से। सवाल आपका प्रॉब्लम मुझे के बारे में बहुत ज्यादा बात करते, लेकिन जो लोग दुबले प्लीज उनके बारे में भी बात करिए। अगर आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो गई, मिक्स हो गई। आप देख रहे, एक बार फिर कह दें। हाँ। मैं ये बात कर रही हूँ, आप मोटे लोगों के बारे में तो बात करती हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग, हद से ज्यादा स्मार्ट है, उनके बारे में भी कुछ बताया करें। देखिए, हद से ज्यादा स्मार्ट तो खुश नसीब होते हैं बाज दफा, तो पता है, लेकिन ये कि देखिए उनके वो इतने ज्यादा स्मार्ट के लोग मजाक करते हैं कि आप खाते पीते नहीं हो, आपको कोई चीज मिलती नहीं। अब मेरी उम्र 24 साल है, ठीक है, और मेरा एक बच्चा है, उसकी उम्र 2.5। और उम्र क्या होगी आपकी? शादी से पहले भी बहुत स्मार्ट थी, शादी के बाद भी अभी भी स्मार्ट हूँ। और जो मेरे ससुराली है ना, वो मतलब कि जो मेरी नंदे हैं वो थोड़े से हेल्दी हैं, गोल गप्पे से उनके फेस, इतने ज्यादा हेल्दी भी और वेट भी नहीं। अच्छा, आपको जब मुझसे जो आती है ना, वो मेरी गाँव में शादी हुई है ना, हाँ, तो वो जब औरतें आती है वो कहती है तुम इतनी पतली, तुम खाती पीती नहीं हो। वो मेरी सास को भी कहती है, लो तुम्हारी जो बहू है वो तो बहुत ही स्मार्ट है, इसे कुछ खिलाया पिलाया करो, इसके गाल बिल्कुल पतले। नाजिया, औरतों के पास और कोई बातें करने के लिए नहीं होता, पता है तुम्हें? उनके पास सिर्फ ये होता है कि दूसरे करो। मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब कि फेस हेल्दी हो जाए। और मेरा जो फिगर है ना, हाँ, जो फिगर का हिप से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो हेल्दी है। हाँ, मेरे जो हिप्स है वो भी हेल्दी है और लेग्स वगैरह वो हेल्दी है। जो मेरे बाजू है वो भी, जो मेरी कमर है ना, कमर तो बहुत पतली। तो शुक्र करो पतिया। अच्छा नाज़िया, एक चीज, अपना तुम एज बताओ, क्या है तुम्हारी उम्र? मेरी 24 है। और तुम्हारी वो क्या हाइट क्या है? हाइट मेरी ठीक है, मुझे वैसे तो पता नहीं, लेकिन ना तो ज्यादा है ना कम है। अच्छा, और वजन क्या है तुम्हारा? वजन मेरा है 45। ठीक है, चले सही है, दरमियानी हाइट है, 45 है। और ठीक है, आपको भी बताया फिगर की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, असल में बात यह है कि ये मतलब इनका वजन बिल्कुल ठीक है, फिगर इनको फिगर की प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो एक लतीफा याद आ रहा है कि किसी अंग्रेज ने कहा कि बंदा था, हाँ, उसने दूसरे से कहा कि यार कुछ खाया कर, तुझे कोई देखेंगे तो समझेंगे कि इंग्लैंड में कहत पड़ा हुआ है। हाँ, चलेंगे कोई बात, तुझे देखेगा तो वजन समझ में आ जाएगा क्यों।
बहुत मोटा था। तो इनके साथ भी ऐसा ही है। बात यह है कि एक औरत का वजन बढ़ता अगर है तो दुनिया में उसके दो स्टैंडर्ड्स, एक लाइक एप्पल और एक लाइक पियर। पियर शेप, ठीक है। ठीक है जी। तो ये खातून जो है ये थोड़ी सी पियर हैं, जो ये अपनी शेप बता रही हैं एज अ पियर। अच्छा, पियर क्यों बनती हैं? मैं आपसे करूं, ये बड़ा अजीब सी बात है कि पियर खातून वो बनेगी जिसका पैरों का शेप ठीक नहीं होगा। अच्छा, उसकी चाल ठीक नहीं होगी। बहरहाल टाइम मेरे पास कम होता है। मैं किसी दिन बैठूंगा आपके साथ तो नाजिया मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फुट मैनेजमेंट एक औरत के लिए कितनी जरूरी है। सही है, बिल्कुल। जब तक कि उसका पैर ठीक नहीं हो, और चुनाचे जिन लोगों का पैर ठीक नहीं होता वो फ्लैट फुटेड होते हैं या हाई आर्च के साथ होते हैं। आप यकीन करें कि उनके घुटने के जोड़ 35 साल की उम्र में बोल जाते हैं। ये बात कोई नहीं कहता कि यार खुदा के लिए अपने पैर देख लो कि पैर कैसे हैं, तुम्हें जूता कौन सा लेना चाहिए। तुमने तो जाके वहां पर खड़े होकर के जूते की दुकान में से भी देखना, ये वाला जूता बहुत अच्छा है, मेरे फलाने फलाने छूट के साथ चल जाएगा, खुदा हाफिज। इसके अलावा आपकी सोच ही कोई नहीं होती। वैसे आगा साहब ने मुझे एक दफा बताया था कि तुम बंद जूते पहना करो, कि मैं फ्लैट फुट थी, और उस दिन से मैंने बंद जूते पहना शुरू किए, मुझे सारी तकलीफें दूर हो गई। आप देखिए ना, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कहता हूं जी इल्म तो सबके लिए है ना। फुट टाइप, FOOTTYPES, फुट टाइप्स, इस पर जाइए नेट पे, आपको अंदाजा होगा कि हाई आर्च शूज, हाई आर्च जिन लोगों के पैर होते हैं उनको कैसे शूज पहनने चाहिए ताकि उनके पैरों के घुटनों के जोड़ ठीक रहें, उनके पैर के जोड़ ठीक रहें। जब तक कि आप इस फुट मैनेजमेंट को ठीक नहीं करेंगे, आप अपना वजन, अपना शेप, अपनी फिगर ठीक कर नहीं सकते। और ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने 100% इग्नोर किया हुआ है। देखिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में और हम लोग जो है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, जहां तक इनका वजन, इनको चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको चाहिए कि एक्सरसाइज ये करें तो ये खुद ब खुद अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करें अपर बॉडी की, अपर बॉडी की अगर एक्सरसाइज करेंगे। और स्पेशली इन्होंने एक वो कहते हैं ना कि बैन सतूर एक छोटा सा पैगाम दिया है, उस पैगाम का मैं जवाब दे रहा हूं। वो जवाब ये है कि दोनों चीज, किसी चीज को हाई वेट के साथ पकड़ के 1.5 किलो के जो है ना डंबल्स, वो अगर इस तरह करके हल्के हल्के अपने बॉडी को पीछे करें और आगे करें, उससे उनका फिगर ठीक हो जाएगा। वो जो असल में उनकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। चले, सही है, बिल्कुल सही है। और हमारे साथ अभी एक और भी मैसेज आया हुआ है। मैसेज जो है वो है प्लीज टेल मी मेडिसिन ऑफ यानी 17 नंबर कहाँ गया। अच्छा, नाज़िया प्रॉमिस गुड, मुझे भूलने की बीमारी है। 5 मिनट से पहले कोई बात अच्छा भूल जाते हैं। ओके, 23 एज है और ये आमिर साहब है, इन्होंने लिखा है ये मैसेज। असल में बेटे बात यह है कि मेमोरी एक कैमरे की तरह है। कैमरा किसी महफिल में अगर है और वो कैमरा शूट जो हो रहा है वो इस तरह करके यूं मूव कर रहा है, तो फिगर नजर तो आएगी, कोई शख्स बैठा हुआ नजर तो आएगा, लेकिन आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर सकेंगे जब तक कि कैमरा किसी जगह पर जाके स्टे ना करे। कैमरा अगर आपके ऊपर जाके रुक रहा है तो फिर आप एक्नॉलेज हो रहे हैं। मेमोरी सिंपल यही बात है। आप बैठे हुए हैं, आप कोई सवाल ले रहे हैं, आप कोई जवाब दे रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपकी मेमोरी भी काम करेगी, आप उसे पिक भी करेंगे। से कंप्यूटर जो है ना, ये सारा का सारा बिल्कुल फिट है। अच्छा, अगर आप उस कैमरे की तरह गुजर जाएंगे कि आप काम एक कर रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा मुझे 5 मिनट में वहां पहुंचना है, अच्छा ये काम तो कर रहा हूं, अच्छा अम्मा ने सुबह निकलते हुए ये कहा था, अच्छा अब्बा ने तो यूं कहा था, अच्छा दोनों को मैं कैसे मैनेज करूंगा, इस तरह करने। आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कंसंट्रेशन आपकी बहुत सारी जगहों पर है। तो आप ये तय कर लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में एक पेज सामने खुला हुआ रखता है। कंप्यूटर हमेशा एक पेज की मेमोरी को कैच करता है और वो मेमोरी हमेशा उसके पास मौजूद होती है। जब उसे आप रिकॉल करेंगे आप रिकॉल कर सकेंगे। अगर आप एक वक्त में 20 प्रोग्राम एक कंप्यूटर को देना चाहेंगे तो वो कंप्यूटर उसको नहीं करेगा, करप्ट कर देगा। इसी तरह ये ब्रेन भी सब कुछ करप्ट कर देगा जब तक कि आप एक एक पेज ऐसा है कि लिख लें अपने पास या कुछ। आप अपने पास लिखेंगे तो 2 मरतबा जाके प्रिंट हो जाएगा। जब प्रिंट नहीं होगा तो मैं एक्नॉलेज कैसे करूंगा, मैं रिकॉल कैसे करूंगा। अच्छा, एक और चीज भी आती है, वो सांस जो है कहते हैं कि जरा जोर से लें सुबह सवेरे तो उससे भी दिमाग बहुत तेजी के साथ सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालें, फिर दोबारा लें। इससे फेफड़े की एक्सरसाइज होती है, इससे ऑक्सीजन की एक्सरसाइज होती है। ये तय कर लीजिए कि हमारे ब्रेन को न सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है बल्कि शुगर की जरूरत है।
ठीक है जी, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल अगेन रह जाते हैं, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी होती है। हम चले गए अगले सेगमेंट की जानिब। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप भी हमारे साथ ही रहे। कहीं ना जय सलाम पाकिस्तान। जी नाजरीन, एक बार फिर आप सलाम पाकिस्तान में हमारे साथ हैं, और मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम रजा साहब भी मौजूद हैं। पहले भी आपकी मुलाकात करवा चुके हैं हम, गार्डनिंग के हवाले से और पौधों के हवाले से और बर्ड्स के हवाले से, और आज फिर मेरे साथ यहाँ पर लाइव मौजूद है। और हम लोग आज बात करेंगे अगेन पौधों के हवाले से, और बताएंगे कि क्या क्या बातें होंगी। ये तो आप आहिस्ता सा आप जानेंगे। पहले मैं सलाम दुआ कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतना शौक है कि मेरे घर पर भी ऐसा ही बड़ा सा बाग हो, जिसके अंदर हर तरह के फल फ्रूट और साथ में सब्जियां मौजूद हो, कि मुझे जरूरत ना पड़े कि मुझे कभी धनिया चाहिए तो जी आओ हो बाजार जाओ लेकर आओ, या पुदीना चाहिए जाएं लेकर आए, और वो भी गले सड़े लेकर आए, और वो भी गले सड़े लेकर। क्या बात हुई भाई, हम फ्रेश खाएं, फ्रेश और ऐसे तोड़ कर खाने का तोड़ ना और होता है। वैसे ये बात तो है, लेकिन खैर हम बात करेंगे उन खवातीन के लिए जो इस वक्त घर पे बैठी हुई हैं, और घर पे बैठकर कभी किसी को कॉल मिला के किसी की बुराइयां करें, कभी किसी को कॉल मिला के किसी की बुराई करें। इससे बेहतर है कि आप अपने किचन को देखें, और किचन के साथ एक छोटा सा बाग बनाएं। इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं। देखिए अभी भी हमारे पास एक छोटी सी जगह ही है, जहां पर कितने सारे पौधे उगे हुए हैं और कितनी सारी चीजें हैं, तो ये आप घर पे बैठे बैठे भी उगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इन्हीं चीजों से आप किस तरह से फ्रेश वेजिटेबल से तोड़ तोड़कर अच्छे से वेजिटेबल्स और मजेदार किस्म की चटनी, या फिर आप इवन सालन भी बना सकते हैं। हाँ, सालन बना सकते हैं, उसमें तमाम चीजें डलती हैं। और नाजिया, सबसे उसमें मजेदार बात यह है कि आप देखें, जो हम अपने घर की डेकोरेशंस कर रहे होते हैं, तो हम क्यों ना अब अपनी डेकोरेशन को भी इसी में शामिल कर लें। बिल्कुल। अब ये देखेंगे, ये सलाद का पत्ता है ना। यस, दिस इज सैलेड। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। चखें ना, तोड़े ना, डायरेक्ट चखें, तोड़े इसको, डायरेक्ट जरा चखते हैं जी, उसको जरा चखें जरा जी, जरा फ्रेशनेस हम देखते हैं इसकी कैसी है। कैसा है? मीठा है ये तो। हाँ, तो ये तो बात है, मतलब कि वो जो कड़वाहट जो बहुत ज्यादा होती है वो नहीं। और हम लेटेस की बात करते हैं जो इतना महंगा मिलता है लेटेस, तो ठीक है, वो हर वक्त तो हर कोई नहीं खरीद सकता ना, कितना मुश्किल है। तो ये वो आइसबर्ग लेटेस जो होता है, ये लेटेस वो है जो पाकिस्तानी, जो देसी है, हमारा देसी सलाद है। हाँ, और मैंने सुना कि इसमें गजाइत भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गजाइत होती है। इसमें बहुत से विटामिन होते हैं, इसमें आप समझ लें आयरन भी होता है इसके अंदर आप समझ लें कि फॉस्फोरस भी होता है। और ये बेहतरीन, मतलब आप ये समझ लेंगे इसकी नूरिशमेंट वैल्यू जो है इतनी हाई है कि अगर सिर्फ इसको खाया जाए तो मैं समझता हूँ स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, और आप बड़े मतलब आपकी का जो है ना सेहत का जो राज है वो इसमें मौजूद है। अच्छा, और मजे की बात ये भी कि एग्जैक्टली मैंने एक और चीज इसमें जो नोट की है वो ये भी होती है कि जो आइसबर्ग लेटेस है उसमें इतनी ज्यादा ग़िज़ाई नहीं जितनी हमारे देसी ये जो सलाद का पत्ता है ना, देसी सलाद का पत्ता, इसमें बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हमें इसमें मालूम भी है कि हमने खाद कौन सी डाली है और हमने इसमें क्या क्या चीजें ऐसी डाली हैं जिससे ग़िज़ाइयत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और एक और चीज मैं बता दूं नाज़िया आपको कि इसमें हमने जो इसको ग्रो किया ना, हमने ऑर्गेनिक ग्रो किया है। सबसे मजेदार बात ऑर्गेनिक, जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे होते हैं। लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, इतनी महंगी महंगी ऑर्गेनिक चीजें खरीदते हैं, हम ऑर्गेनिक ले रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें। इसको नाज़िया, इसकी जो कंपोस्ट है वो भी हमने खुद तैयार की है, पत्तों की खाद हमने घर में तैयार की है, और उसी तरीके से और उसी को हमने रिसाइकिल किया है। तो हमारा वो आज का जो पैगाम भी है कि हमें रिसाइकलिंग के दौर में जाया नहीं करनी है, क्योंकि जितनी चीजें ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। देखें, हमारे पास इस दुनिया से हम कहीं बाहर चीज फेंक नहीं सकते हैं। आप देखें, आप बाहर फेंके नहीं जाएगी, वो वापस आपकी दुनिया में ही आएगी। तो अब चीजें जो बन चुकी हैं उनको हमें रिसाइकल करें, बनिस्बत इसके कि हम नई नई चीजें लाएं और उसको रखेंगे कहां पर जब दुनिया में जगह नहीं रहेगी। तो बेशक हम कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अब आप देखें जितनी कॉम्पैक्ट होती जा रही है उसके हिसाब से मुसीबतें भी फिर ज्यादा से ज्यादा आएंगी। तो मुसीबतों को दूर करें, और सबसे पहले जो है अगेन वही चीज अपनी हॉबी बनानी चाहिए। वो खवातीन जो घर पे बैठी हुई है, इस वक्त टेंशन ले रही होती हैं और कपड़ों के लिए काफी ज्यादा सोच रही होती है, तो थोड़ा सा वहां से भी हटकर
थोड़ा सा अपनी गार्डनिंग की तरफ आए। जिन बच्चों को गार्डनिंग का बहुत शौक है, एक ये चीज मुझे बचपन में गार्डनिंग का बड़ा शौक था, तो बच्चों को ज्यादा शौक होता है गार्डनिंग का, बहुत ज्यादा शौक होता है। और अभी एक प्रोजेक्ट पे मैं नाजिया काम भी कर रहा हूँ आजकल, एनजीओ के साथ कर रहा हूँ, ब्रिटिश एनजीओ के साथ। तो उसमें जो है हम यही कर रहे हैं कि वो तमाम बच्चे जो बहुत छोटे हैं, यानी क्लास 2 के, क्लास 3 के, उनके लिए हमने क्लासरूम्स के पीछे एनक्लोजर्स बना रहे हैं। और हर क्लासरूम के साथ एक एनक्लोजर है। वो बच्चे दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एनक्लोजर, और उसी में वो तमाम ये वेजिटेशंस भी कर रहे हैं, उसमें फ्लावर्स भी कर रहे हैं। एक तरीके से उनको हम नेचर के करीब भी ला रहे हैं, और उनको ये पता लग रहा है अभी के वो बड़े पोटैटोज खाते हैं। वो देखते हैं कि भाई हमारा जो पॉपाई द सेलर मैन जो है वो कितनी ताकत आती है। तो उन बच्चों को हम कह रहे हैं कि देखो पॉपाई द सेलर मैन जो है जो स्पिनच खाता था तो इसमें ताकत आती है, तो ये स्पिनच यहाँ लगा हुआ है तुम्हारा, वो खुद लगाते हैं और खुद लगाते हैं। ओ यस। और इस तरीके से वो पोटैटोज, अब देखें पोटैटो चिप्स का कितना आजकल रुझान है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। उनको ये नहीं पता कि आलू का पौधा होता कैसे है, वो समझ से पता नहीं ऊपर पेड़ वेड़ में लगता है कहीं। एग्जैक्टली। तो उसको अब हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में लेके जाएं, इससे बेहतर क्यों ना हमने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया कि स्कूल ही में हमने उनके लिए इनक्लोजर्स बना दिए अब वो, ताकि उसको टेक केयर करें और उनको इस बात का एहसास भी हो कि हमारा जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है, तो हमारे लिए वो ये प्रोड्यूस ये बात बिल्कुल ये एहसास नाजिया बहुत जरूरी है कि हम तो खा लेते हैं ना, हमारे तो हर चीज बनी हुई हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आज बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत इस बात का इसकी जरूरत है कि जैसे अब इस वक्त दुनिया में बहुत से आप देखेंगे फौजियां जो हैं वो एक रेगुलर फोर्सेज नहीं होती, बल्कि उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है कि अगर वक्त पड़े तो मुल्क का दिफा कर सकें। इसीलिए मैं समझता हूँ आज के जो हमारे बच्चे हैं वो हर बच्चा किसान भी होना चाहिए, उसको पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये बात पता होना चाहिए। कोई वक्त पड़े तो हम जाके फील्ड्स में काम कर सकते हैं, हम गंदम भी उगा सकते हैं, हम अपने लिए खुद ग़िज़ा उगा सकते हैं, ये भी जानना जरूरी। आज हम आपको थोड़ा बहुत ये भी बताएंगे कि ग़िज़ा किस तरह से उगाएंगे, और साथ ही थोड़ी बहुत जो है फ्रेश चीजों को हम आपको बताते जाएंगे कि इसमें से हम क्या चीज बना सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज एक और जो यही है कि आप अपनी मर्जी का जो दिल चाहे आप फल उगाएं, जो दिल चाहे आप अपनी सब्जी उगाएं, जो दिल चाहे आप जो है ना इसमें से उगाएं। एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगी, जो खवातीन जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या जिनको जो है बहुत ज्यादा जोड़ों में या हड्डियों में दर्द होता है, उनके लिए एक बड़े मजेदार है कि ये अभी हमने सलाद का पत्ता दिखाया ना, सलाद के पत्ते के साथ अगर आप हल्का सा उसको स्पिनच को जो वो है पालक को आप जरा सा उसको आप सोते करके उसके बाद आप उसे आप ग्राइंड कर लें और दही के साथ या सूप के साथ आप उसे मिक्स करके खाएं। जिन भी ये मैंने खुद आजमाई भी है ट्रिक, बिल्कुल इस वजह से मैंने इसको ये जरूर बताया है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी हड्डियों में दर्द खत्म हो जाएगा, तो आपको ये कैल्शियम की टैबलेट्स और ये वॉली टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजिया कि कैसे मतलब लोगों को, मैं समझता हूँ कितना टाइम है कि अवेयरनेस का इस वक्त कि लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, इखराजात कम करें, मतलब कितने बेनिफिट्स हैं इसमें। एग्जैक्टली। अच्छा, इखराजात हम कम करने वाली बात है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको शुरुआत भी करते हैं, हल्की हल्की सी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये कि हमारी खवातीन जो प्यारी सी खवातीन इस वक्त देख रही हैं वो जरूर देखें कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो है इसको हम ऑन कर देते हैं पहले, चूल्हे को हल्की आंच कर लेते हैं इसके, बस हो गया। अच्छा जी, जरा ये हल्के हल्के खरामा चलते हैं, भी बहुत ज्यादा लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जितना ये चल सकते हैं इनको हम अभी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले लूंगी, हम बड़ी सादी सी चीज बना रहे हैं क्योंकि जो सब चीजें अवेलेबल है तो हम सादा से आपको दिखाएं, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है मुस्लिम रजा साहब का कि इतना बड़ा गार्डन तो हम ला नहीं सकते थे पूरा उठाकर, तो हमने कहा जो जो चीजें अवेलेबल हो सकती हैं वो। अच्छा, ये फ्रेश ये आप देखिएगा, ये निकाल कर आपने अपने पास रखी हुई थी ऑलरेडी, लेकिन ये कि ये वाले जो प्लांट है वहां से निकालते हैं हम। ये गोल मिर्च, ये थोड़ी सी शेप में लंबी मिर्च, ये लंबी मिर्च। अच्छा, तो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करते हैं, दोनों चीजें मिक्स करते हैं ताकि उसका एक और अच्छा टेस्ट डेवलप हो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए बैंगन। तो बैंगन मैं तोड़ के लाता हूँ फिर बैंगन, ठीक है ना भाई। ये कैमरे को भी दिखाते रहेंगे साथ साथ, हम देखें, ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये येलो रंग के बैंगन है? हाँ, ये पहले व्हाइट होते हैं और उसके बाद फिर ये येलो। व्हाइट भी खा सकते हैं? जो व्हाइट, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। और बड़े मजेदार बात ये कि ये पौधा जो है ये पूरा साल चलता है। इतना ये मैं इन्फॉर्मेशन अपने देखने वाले हमारे जो नाजरीन है उनके लिए देना समझूंगा, क्योंकि ये पूरा साल आप इसको प्रिजर्व रख सकते हैं इस पौधे को, और ये फल देता रहेगा। फिर
इसमें नए फ्लावर्स आने शुरू हो गए। अच्छा, और ये बैंगन जो है ये हम स्किन के साथ ही इसको काट लें या स्किन स्किन के साथ काट? स्किन के साथ ही काट लें। लोग जो हैं ये सब्जियों में आप स्किन जरूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, सही है। ये होता है कि उसकी जो नरिशमेंट वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अच्छा, देखिए, और कम सब्जियों को आपको पता है कम ही पकाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना उसमें उसकी जो विटामिन हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप देखें ब्रिंजल आप जो है घर पे फ्रेश इसको उगाएं, और अगेन वही चीज के ब्रिंजल में इतनी आपको आयरन भी मिलेगा, इसमें आपको अगेन नरिशमेंट भी है। और हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? जी, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, अब्दुल रहमान भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपको गार्डनिंग का शौक है? बिल्कुल, गार्डनिंग का शौक है, और गार्डनिंग का शौक भी है, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो ये फैसिलिटेट भी किया हुआ है कि मेरे पास अब चूंकि मैं थोड़ा सा रूरल साइड पे रहता हूँ, देही इलाके की तरफ, तो हम तो खैर ग्रीन बेल्ट में हैं। अच्छा, तो इस वजह से करके तो आई लव नेचर। और दूसरी बात यह है कि सब्जियों से की जो इफादियत है वो तो खैर अपनी जगह पे मुसल्लिम है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि सब्जियों की जो अपनी एक इफादियत होती है वो इंसानी बदन के लिए, इंसानी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो काटपीट हो रही है आपके यहाँ भी। तो लेकिन दूसरी ये कि गार्डनिंग के साथ साथ एक चीज और भी ज्यादा अहम होती है। बिल्कुल कि हम जो अवेलेबल सोर्सेज जो हमारी होती हैं हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए, सबसे अहम तरीन चीज ये है तो कि जो हम सब्जियां बाजार वगैरह से खरीदते हैं या मार्केट से जो हम लेते हैं वो हमें एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं, और दूसरा ये कि उनमें हम श्योर नहीं होते कि वो फ्रेश हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। और वो किस तरह बनी हुई है ये बात का भी नहीं पता होता ना? नहीं, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती। अब लौकी एक थोड़ी सी येलो है या थोड़ी सी ग्रीन है, वो कच्ची है या पक्की, इस बात का हर एक को अंदाजा नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस का काम है। खवातीन में ये एक्सपीरियंस ज्यादा होता है क्योंकि वो भाव-ताव भी करती हैं और सब्जियां भी लेती हैं। बट ये कि अब देखें, इसके साथ साथ अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि हम जो अर्बन लोग हैं, जो शहरी जिंदगी में रहते हैं, उनके पास ये सहूलतें नहीं होती कि वो सब्जियां वगैरह जो है वो घर में उगा सके खुद ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक ये भी है कि हम जो मादी अशिया ना, हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें हर चीज आर्टिफिशियल ही चाहिए होती है। असल में हमने खुद अपने लिए तो हमारा मैदा भी हजम नहीं कर पाता। हमने खुद अपने लिए सारी चीजें। मैं आपको एक सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको एक ये दे दूं कि ये जो टाट की बोरियां वगैरह होती है ना, जो कपड़े होते हैं, अगर हम सब्जी को फ्रेश रखने के लिए हम फ्रीज करने से पहले या हम उसे फ्रिज करने से पहले अगर हम उन कपड़ों में लपेट दें तो उसकी जो नेचुरल जो फ्रेशनेस है वो ज्यादा दिन तक चल सकती है। हम उसी को जो है बॉईल करके या हम उसे टोकरी वगैरह में रख दें या फ्रीज कर दें, तो उसकी निस्बत हम उस कपड़े को थोड़ा सा गीला करें, उस बोरी को थोड़ा सा गीला करें, जिसका आटे वगैरह की बोरी होती है, हम उसको थोड़ा सा गीला करें, गीला करके सब्जियों को उसमें रखें, आप ये देखेंगे कि 2 दिन ज्यादा फ्रेशनेस उसमें रहेगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छा टिप दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैंने इसमें सिर्फ ऑयल डाला है, इसमें मैंने राई डाली, राई डालने के बाद मैं इसमें बैंगन डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा हम सौते करेंगे, इनको पकाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको और बहुत सारी चीजें बताएंगे कि आप गार्डनिंग घर पे कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहें, बिल्कुल हमें बताएंगे, बिल्कुल, उस पर भी हम अभी बात करते हैं। डेफिनेटली ठीक है, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मैं यहाँ से डाल दूंगा। नहीं, अभी नहीं, हम थोड़ी देर में डालेंगे। और अभी जो है हम बात करेंगे। वेलकम बैक। और अभी बड़ी अच्छी कॉल आई थी हमें, बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी। जरा उस पर रोशनी डालें। जो बात कही कि हमारे पास अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके पास जमीन नहीं है। तो जैसे नाज़िया हमें पता है, हम तो इस कैंपेन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जरा इस तरफ देखें। आप यहाँ कौन सी जमीन है स्टूडियो में, ये सब कंटेनर्स हैं, इसमें सब चीजें लगी हुई हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि देखें, किसान जो है वो हमारा बड़ी बड़ी क्रॉप्स उगाता है
वो अपनी तमाम मेहनत जो है वो बड़ी क्रॉप्स में लगता है, गंदम है, कपास है, गन्ना है, तो क्यों ना हम उसके बोझ को हल्का करें और छोटी क्रॉप्स का जो है ठेका खुद अपने सर ले लेते हैं। और बिल्कुल। अपने घर की बैल्कनीज पे, अपने घर के स्टेयर केसेस पे, अपने घर के की जो है खिड़कियों के सामने छोटे छोटे पॉट्स हैं और उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक, जैसे अभी देखें नाज़िया, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे पास जो कंटेनर्स में चीजें लगी हुई हैं उसमें कैबेज भी है, उसमें कॉलीफ्लावर भी है, यानी बंद गोभी भी है, फूल गोभी भी है, टमाटर भी हैं, और मेरे ख्याल 10 से 15 दिन के बाद में अच्छे खासे फ्रूट्स आ जाएंगे। तो हम इतने बड़े जो है इतना बड़ी एफर्ट है, हमारी कंट्रीब्यूशन है जो हम कर सकते हैं, और किसान को हम एक दूसरी क्रॉप की तरफ कहते हैं कि अब तुम अपनी तमाम तवज्जो बड़ी क्रॉप्स पे लगाओ और हम छोटे क्रॉप्स को हम खुद अपने घरों में उगाते हैं। अच्छा, हमें जमीन नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं है आपके पास अगर जमीन तो आप देखें आराम से इसको आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। बल्कि ये जितने भी अभी बने हुए हैं ये पॉट्स वगैरह, ये भी इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है ये जीरा, जिसको हल्का सा हाथ से क्रश कर दिया है। ये भी थोड़ा पक रहा है, इसको पकने देते। आप ये बताएं कि जो कंटेनर्स है, हाँ, इसको आपने ये क्या चीज है? ये मैं बताता हूँ। हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक जो रद्दी वाला होता है वाला था, वो आवाज लगा रहा था कि रद्दी कलेक्ट करने की, तो मेरी नजर पड़ी तो देखा उसके पास ये प्लास्टिक के कंटेनर पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई कितने के दोगे? कहने लगा 15 रुपए का। मैंने कहा ठीक है दे दो मुझे। तो कहता आप इसको क्या करेंगे? मैंने कहा मैं इससे सब्जियां उगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप हर घर की तमाम आलतू फालतू चीजें, जिसमें पेटियां हैं घर की, ऐसे कंटेनर्स हैं, इसमें इवन आपके घर में प्लास्टिक के जो डस्टबिन होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मिट्टी उसमें डालते हैं तो हमें उसके लिए ड्रेनेज भी चाहिए होता है, जहाँ से ड्रेन आउट हो जाए पानी। तो तमाम ऐसी चीजें जो कि आम हालात में आप फेंक देते हैं, मैं फिर लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि उसको ना फेंका करें और उसको यूज करें। क्योंकि अब हम उस दौर में हैं जहाँ पर रिसाइकलिंग का दौर है, हर चीज महंगी है, हर चीज को आपको रिसाइकिल करें, उसको इस्तेमाल करें। और अभी आप देखेंगे इस वक्त हमारे स्टूडियोज में जो चीजें लगी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप चाहें इन्हीं से आप एक वक्त तक खाना बना सकते हैं पूरा। बिल्कुल, और ये अभी बन रही है, देखिए जो मैं चीज बना रही हूँ। हाँ, छोटे छोटे पॉट्स हैं नाज़िया, देखें इतने छोटे छोटे गमले हैं, इतनी छोटी छोटी वो हैं, इतना। अब इसमें मैं अगर आप कैमरा करीब लाएं तो दिखाऊं मैं आपको। देखें इसमें 2 किस्म के बैंगन लगे हुए हैं। हाँ। इसको अगर आप क्लोजअप लें तो ये देखें नाज़िया, जी जी, हमारे पास वो बैंगन भी लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे होता है कि यही शक्ल का बैंगन। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम इसको करके, और अब आप देखें जब हम ये आज जो नाज़िया तैयार करें, तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, ऐसी खुशबू आप सुनेंगे कितनी अलग खुशबू है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, देखें मेरे इस वक्त जितने देखने वाले और सुनने वाले जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको ये मैसेज देता हूँ कि फ्रेश इज ऑलवेज फ्रेश, इज ऑलवेज फ्रेश। अच्छा ये देखिए जो मिर्ची भी इसमें ली है ना, इसकी खुशबू ऐसे ऐसे उड़कर आ रही है और इतनी फ्रेश खुशबू। अच्छा ये मैंने इसमें डाला था राई, इसमें मैंने डाली, इसके बाद जीरा नमक डाला, और अब ये देखिए क्योंकि हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, हल्का सा इसको हमने इतना नरम कर दिया कि जरा सा ये नरम हो गया। और अब इसको मैं दही में डाल दूंगी यहाँ पर। ठीक है, ये अब डल जाएगा यहाँ पर दही के अंदर। अभी और भी इसमें चीजें डलेंगी, हम ऐसा ऐसा डालते रहेंगे। पहले डाल दिया और कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? जी मैं सलीम रफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सलीम भाई, सवाल आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे घर में इतना एरिया है, हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हमारे पास अवेलेबल है इतनी जगह, तो हम क्यों ना अपनी सब्जियाँ उगाएं और बिल्कुल फ्रेश जो है वो सब्जी खाएं। गोश्त की सब्जियाँ इस्तेमाल की जाए तो ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद भी होती हैं। तो हम इस तरीके की अवेयरनेस क्यों ना क्रिएट करें कि जिससे लोगों को ये शऊर पैदा हो कि जो है अपनी फ्रेश सब्जियां उगाएं और अपने घर में लगाएं, उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और दूसरा हमारे को एयर भी जो है ना वो फ्रेश मिलेगी। हाँ, ये एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि एयर आपको ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश मिलेगी। चले सही है, इस पर भी हम बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दूं कि सलीम ने बड़ी अच्छी बात आपसे एक दो चीजें और फरमाइश है, मुझे आप पुदीना तोड़कर। हाँ पुदीना बिल्कुल तोड़ के अरे फरमाइश करते जाऊंगी, ऐसा मांगूंगी मैं चीजें। अब आप ये देखें ना कि घर पे अगर इस तरह हो तो आप फ्रेश उसी वक्त ही तोड़ के। अब मुझे एकदम ख्याल आया कि जी पुदीना भी है, तो पुदीना भी थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें हम। तो जो आपके पास फ्रेश सब्जियां मौजूद हैं आप उन्हें डालें। और देखिए पुदीना और धनिया की खासियत जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त है। मेरा ख्याल हमारे आज देखने वाले तमाम बड़े उनके मुंह में पानी आ रहा होगा कि भाई ये जो चीज बन रही है यहाँ पर,
उसकी जो खुशबू और उसकी जो ताजगी है वो एक आम हालात में आपको दिस इज ब्यूटी, एक्चुअली ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती है और साथ में खाने में भी खूबसूरती आएगी। आप देखें, इसको हम थोड़ा सा इसको गार्निश के लिए भी रख लेते हैं ये यहाँ पर, और बाकी जो है मैं इसको हल्का सा, अच्छा इसकी खुशबू आप देखें कितनी जबरदस्त खुशबू यहाँ पर तक इसकी जो है हमारे स्टूडियो में खुशबू फैल रही है वाकई इसकी। अच्छा हम ये कहते हैं ना कि इसको अगर इसको बॉईल करके भी आप पी सकते हैं, इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, तो इतना ये अच्छा रहता है। हाँ, इंडिया में इसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, मतलब मिंट उन्होंने तो वहाँ के वो लोग इससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इसका फायदा नहीं उठाते। और वो वहाँ पर इसके लिए दवाई बना रहे हैं, कैप्सूल्स बना रहे हैं। अच्छा, मिंट के पुदीन हरा के नाम से वहाँ पर वो पेट के दर्द के लिए और पेट की जुमला बीमारियों के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्होंने मेडिसिन निकाल ली हैं। क्यों कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसी हर्ब है जो इतनी फ्रीक्वेंट अवेलेबल है, यहाँ पर सस्ती है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। और हम आप पता है घरेलू टोटकों में तो उसका इस्तेमाल बहुत होता है, बहुत ज्यादा है। अब देखिए पुदीने का इस्तेमाल से कि जो लोग कहते हैं कि वजन ज्यादा है तो वो अदरक के साथ पुदीना का इस्तेमाल करें, मतलब उसका कहवा बनाएं, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी ये मैं फ्रेशली देखें इसको काट कर फ्रेश जो अपने इसी वाले सैलेड में मैं डाल रही हूँ, दही का जो सैलेड है, किसी शक्ल देखें ना कैसे मजा आहिस्ता आहिस्ता जो आपको एंजॉय करेंगे ना इस चीज को, और ही होगा। अच्छा, फिर एक और इसकी खासियत ये होती है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि पुदीना और अदरक की जो चाय होती है वो आप पिए। तो आप ये देखें ये कहवा आप बना ले, कुछ भी नहीं होता उसमें, पुदीने में सिर्फ और सिर्फ ये 3 या 4 पत्ते आपने ले लेने हैं और या 5 पत्ते आप ले लें और साथ में इतना से टुकड़ा आप अदरक का आप डालें, 2 कप पानी में 1 कप रह जाए तो उसका कहवा आप पी लें। अच्छा नाजिया, मैं कॉलर फिर आप जरूर याद रखिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना जी कैसी हैं आप? जी ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। आ रही है अभी आ रही है आवाज? नहीं, अभी बहुत कम आ रही है, लग रहा है बहुत दूर से आ रही है। ओहो, क्यों दूर से आ रही है? अच्छा आप कह दीजिए, आप अपनी बात कीजिएगा। ओके, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रही हूँ, मुझे वेट कम करने के लिए कोई कहवे की तरकीब बता दें प्लीज। आपको वेट कम करने के लिए कुछ चाहिए? जी जी जी। आपका वजन कितना है? जी, आपका वजन कितना है? मेरा 80 से अबव है। और हाइट कितनी है? 5'3" है, बहुत ज्यादा वजन है। और आप एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकती, इसलिए कि मेरी वो बैकबोन में तकलीफ है। लो, आपने खुद ही इसकी जो है बीमारी भी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी, जो ये भी ठीक हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा करेंगे इस पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज हम जरा बात कर रहे हैं थोड़ा सा सब्जियों पर और घर पे ऑर्गेनिक आप फूड कैसे उगा सकते हैं और आप खुद फ्रेश गजाएं कैसे खा सकते हैं। और जहां तक बैकबोन की बात है, इसके लिए तो स्पेशली डॉक्टर पे जाना होगा, लेकिन कई ऐसी एक्सरसाइज होती है, कई ऐसी योगा एक्सरसाइज होती है जिससे ये दर्द भी ठीक हो जाता है, कई ऐसी गजाएं होती है, कई ऐसे मसाज होते हैं जिससे ये दर्द ठीक हो सकता है। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर्स अवॉइड भी करते हैं ऑपरेशन से उसके। हाँ, मतलब इनके अपने नेचुरली अपनी कंसल्ट भी कर लें, उसके साथ ही अगर सब्जी में इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा। बल्कि कहते हैं कि जिसमें जमीन पर जो जमीन होती, मतलब ये फर्श नहीं, जो रेत होती है, रेत पर अगर आप वॉक करें ना तो वो आपके बैकबोन का भी दर्द उससे भी ठीक हो सकता है। लेकिन वॉक करने से, वो भी आप जमीन पर जो लोग वॉक करते हैं ना, मतलब जो सड़क हो गई या पथरीली जो ये जो सीमेंट वाली जो जगह होती है, इस पर ये कि आपके घुटनों पर भी दर्द हो सकता है और साथ में आपके जो है ना बैकबोन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप ग्राउंड में जाएं। अच्छा, अब आपने कोई बात जैसे सलीम ने कहा कि बड़ी अच्छी सलीम ने बात कही उन्होंने कि हम इससे ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं। यानी आप इस पोल्यूशन के दौर में जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है, तो आप जब ये चीजें ग्रो कर रहे होते हैं तो ये आप एक तो प्रोड्यूस आपको दे रहे होते हैं, फिर ये आपको जो है एक ऑक्सीजन फैक्ट्री आपके घर में चल रही होती है जो आपको 12 आवर्स तक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। और एक बड़ा अहम इस वक्त मैं चाहता हूं कि हम इसको मैसेज को दें कि देखें, जब हम सब्जियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें ये सब्जियां जो हैं वो आपके इलाकों के करीब जो इलाके होते हैं वहां से आ रही होती हैं और उसमें आपको नहीं पता कि उन सब्जियों में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो किस किस्म का पानी है। वो बाज़ औक़ात जो है वो फैक्ट्री वेस्ट भी वहां पे दिया जाता है। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि फैक्ट्री वेस्ट मतलब बहुत ही खतरनाक उसमें केमिकल्स होते हैं। और बात यह है कि इस वक्त कोई समझ लें चेक एंड बैलेंस तो है नहीं हमारे मुल्क में, तो इसको ओवरकम करने के लिए अभी मैं आपको छोटा सा मिसाल, अब घबराने, मेरी बात से आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन ये बात एक इसमें एक हकीकत है कि जब हम सब्जियां जो लेते हैं बाजार से, तो आपको पता है कि जब उसमें हम पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, यानी उस पर जब कीड़ा मार दवा का स्प्रे करते हैं, तो उसके तकरीबन
3 हफ्ते तक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसलिए कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो उनका असर उसमें मौजूद होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जाए, आपको क्या पता कि आपका वेजिटेबल वेंडर जो है जो आपको सब्जी दे रहा है उसमें हो सकता है 2 दिन पहले उसने पेस्टिसाइड डाले हुए हों, तो अब आप जो खाएं तो अब उससे मैं तो समझता हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि उसका क्या है। फिर अब इसीलिए अल्सर की और गैस्ट्रोस की और ये सब बीमारियां आ रही हैं। तो कोशिश ये करें अपनी सब्जियां छोटी छोटी खुद उगाएं ताकि उस खतरे को भी कम करें, रिड्यूस करें। अच्छा, अब मुझे एक जो है ना छोटी सी एक 2 डंडी मुझे उसकी चाहिए धनिया की। धनिया, ताकि हम धनिया भी इसमें डालें और इसके बाद मैं सलाद का पत्ता इसमें डालूंगी। अगेन वही चीज, हमने वो चीजें इस्तेमाल की है जो यहाँ पर मौजूद है। एलोवेरा भी उगा हुआ है। एलोवेरा की आपको बताया था कितनी ज्यादा खासियत है एलोवेरा। अगर आप 1 टीस्पून आप जो है इसको जरा नीम गर्म दूध में डालकर शहद डालकर आप पिए तो बड़ा अच्छा होता है। अगेन ये हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। खवातीन अगर स्किन के लिए इस्तेमाल करें तो ओहो जी, ये अगेन ब्यूटी, ये अगेन इसकी स्मेल आप देखें। और इसको देखकर मैं थोड़ा सा नाजिया बताऊं कि एक जगह पर मैंने एक वेजिटेबल बुके बनाया। अच्छा। हाँ, और उसको बहुत लोगों ने पसंद किया कि उसमें बीच में सेंट्रल में उसमें हमने फूल गोभी का छोटा साइज लगाया था और साइडों में हमने सैलेड के सारे लीव्स लगाए थे और इसी तरीके से इसमें मिंट भी था, कोरिएंडर भी था और लोगों ने उसको बहुत पसंद इसलिए किया क्योंकि वो कुछ देर तक तो उन्होंने एज ए डेकोरेशन पीस रखा उसको। लोग उनके घर में आते थे, तकरीब में उसको देखते थे, खुश होते थे और उसके बाद सबको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। और तो रिसाइकलिंग का इससे अच्छा वाकई क्या है, क्या बात है इस चीज में भी। और अभी हम आपको बताएंगे भी थोड़ी देर में कि ये बस ये तैयार हो जाए ताकि इसको हम टेस्ट भी करके बताएं कि ये कैसा बना है। आप घर पे इसको एज ऑर्गेनिक आप खुशबू से तो अभी नाजिया मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और ये लेके सैलेड बिल्कुल तैयार है। इसको भी अभी चखेंगे भी। बड़ी अच्छी शक्ल निकालेगी, शक्ल भी बहुत अच्छी और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस होगा। नमक का मुझे अंदाजा नहीं है, अभी मैंने लगाया। सादिया सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि ये फ्रेश वेजिटेबल्स पर है। सादिया क्यों कह रहे हैं? सॉरी नाजिया, वो इसमें जो एक फ्रेश वेजिटेबल्स हमने डाले हैं ना, बिल्कुल उससे जो कलर्स आ रहा है ना इसका, वो भी इसका भी अपना एक मजा आ रहा है, बिल्कुल क्योंकि बड़ा ये जिसे कहते हैं ना फ्रेश कलर्स हैं इसके। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये जरा सा पहले मैं चख लूं ताकि आपको परेशानी ना हो कि पता नहीं नाजिया ने कैसा बना दिया। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, इंग्रेडिएंट इसकी रेसिपी मुझे भी पता थी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। दिस इज ब्रिलियंट। वैसे आप आराम से खा सकते हैं और वही इसमें जो फ्रेशनेस जो आ रही है ना, वाओ, अगेन अमेजिंग फ्रेशनेस। थोड़ा सा हाँ इसमें इस प्लेट में आप लेते हैं और इसी में से निकाल लेता हूँ मैं। ओहो क्या, ओह दिस इज सो गुड, सो फ्रेश, यमी यमी बिल्कुल। यानी मैं तो अब सोच रहा हूँ कि नाश्ता नहीं करके आना चाहिए था ये तो, ताकि इसी को आप खुद कहेंगे कैसा है ना डिलीशियस। देखिए मैं तो इसलिए इसका कायल हूँ क्योंकि मैं तो खुद इस कैंपेन में हूँ, लेकिन मैं तो अब चाह रहा हूँ काश हमारे देखने वाले भी इधर मौजूद होते और वो इसको चख लेते तो आज ही सब इस कैंपेन में शामिल। और ये मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बाहर से सब्जी लाएं, ये घर में ही सब्जियां हैं जिसे आप जब बनाएंगे तो टेस्ट 100 टाइम्स बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ कॉल ऑन से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? फरहान हूँ कराची से। जी फरहान भाई, आपका सवाल या आप कुछ कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? जी नादिया भाई, मेरा सवाल ये है कि जो ना हम किस तरह से अपने घर में कल्टीवेशन करके जो ना इन सब्जियों का ऐसे ही जबरदस्त हम इसी तरफ ये भी आ रहे थे, बिल्कुल अभी आपको बताते हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्यों ना शुरुआत की जाए कि हमको बताया जाए। वो खाद से आप लाएं जरा। हाँ वो खाद भी है, मैं थोड़ा सा उनको वर्बल भी बताता हूँ कि देखें इस शौक को या इस कैंपेन को में आप दाखिल इस तरह हो सकते हैं कि सबसे पहले इसमें बहुत कम खर्च आप समझ लें, ये हमारी कैंपेन है। एक आप गमला ले लें 12 इंच का, उसमें मैं आपको बता देता हूँ 12 इंच का या 6 इंच का ले लें और इसी कॉस्ट आपको जो है 10 रुपए से कम में आपको दस्तयाब हो जाएगा 6 इंच का गमला। उसमें बालू मिट्टी जो कि आम हालात में अवेलेबल होती है और ओजड़ी की खाद, इसको आप आधी बालू मिट्टी ले लें और उसमें तकरीबन आप समझ लें कि या 60% बालू मिट्टी ले लें और 40% ओजड़ी की खाद ले लें और उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद इसका आगाज इस तरह करें कि किसी भी वेजिटेबल वेंडर के पास चले जाएं, उससे कहेंगे भाई मुझे थोड़ा सा पुदीना दे दें, उसको देख लें कि पुदीने की थोड़ी सी जड़ें निकली हुई होनी चाहिए और अमूमन उनके साथ जड़ें शामिल होती हैं, और लें और उसको आकर अपने घर में उसको उस मिट्टी में दबा दें और उसके बाद उसको रोज इतना पानी दें कि वो उसमें नमी रहे। फिर इंशाल्लाह 7 से 8 दिन के अंदर देखेंगे कि वो जड़ें जो हैं वो जमीन पकड़ लेती हैं और उसमें नए पत्ते
खिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझेंगे पहली क्रॉप आपके तैयार होगी पुदीने की। तो आगाज इस तरह करें, आसानी से करें ताकि कोई आप पे बर्डन ना पड़े। और उसके बाद फिर आप आ जाएं धनिए पे आ जाएं। और धनिए का तो आप पता है जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं धनिया, वही धनिया साबुत धनिया ले लें, हथेली पे उसको रखें और थोड़ा सा उसको मल लें। अच्छा सही। उससे क्या होगा कि वो धनिए का जो एक शेल होता है वो 2 टुकड़ों में हो जाएगा। और उसको भी आप मिट्टी में डालें, ऐसे ही एक गमला तैयार करें और उसके ऊपर तकरीबन आप समझ लें कि उसको आप समझ लेंगे 1/2 इंच आप उसको अंदर डाल दें धनिए को, और 3 से 4 दिन उसको पानी दें। फिर आप देखेंगे वो धनिए से और 1 से 2, 2 से 4 इतने सारे उगने। और फिर आप ये देखें ना, मैं कैमरा जरा इधर लेकर आए, फिर इसके बाद आपका देखें भी और हम मिसेस फारूक से भी बात करें। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़िया बहुत अच्छा शो लग रहा है और आप भी माशाल्लाह अपने गेस्ट के साथ बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट इतने अजीम शख्सियत है ना कि इन्होंने एक पौधा मुझे भी दिया था गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, और वो आपने देखा वैसे आते हुए रास्ते में मैंने यहीं पर अपने ऑफिस में लगाया था। माशाल्लाह वो बड़ा हो गया और मुझे रोज उसको देख के बड़ी खुशी होती है। और नाज़िया वाकई बहुत खुशी होती है अगर जो खुद प्लांट लगाया जाए या लगवाया जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपकी इसी बात को फॉलो करूंगी और आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई जो मैंने यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो इसके अराउंड में माशाल्लाह इतनी सब्जियां लगी हुई हैं जो मैंने जिंदगी में कभी ग्रो करते हुए या लगी हुई नहीं देखी थी। अच्छा, माशाल्लाह हर किस्म की सब्जी मैंने यहाँ देखी है, फ्रूट भी देखे हैं। और इससे जो है वो सबसे पहले तो ये कि माहौल आपका साफ सुथरा हो जाता है और दूसरा आपकी आंखों को अच्छा लगता है। दूसरे लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आपको जो इमरजेंसी में जरूरत के वक्त किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है ना, मसलन ये धनिया, मिर्चें, टमाटर, पुदीना, ये तो वाकई हमारे डेली यूजेस की चीजें हैं। और मैं भी वाकई उनको उसी वक्त फ्रेश तोड़कर लाती हूँ और डालती हूँ अपने खानों में, तो बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छी बात मिसेस फारूक, बड़ी अच्छी। और आज आप जिस जगह रहती हैं वो तो वैसे इतनी ब्लेसिंग वाली जगह, उसकी वहाँ की तो खाद ही ब्लेसिंग ग्रीनरी वाला इलाका है। जब मैं दूसरे सिटीज में जाती हूँ, आप जब अपने पेरेंट्स के या इन लॉज में जाती हूँ तो वहाँ ये ग्रीनरी नहीं देखने को मिलती, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, आंखों को देखने में कितना अच्छा महसूस होता है। बहुत जबरदस्त लगता है माशाल्लाह। और सबको लगाना चाहिए, चाहे वो थोड़े पैमाने पे लगाएं या ज्यादा में। तो जो आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप बहुत अच्छा ये एक लेकर चल रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि फ्रेश सब्जियां लगानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको माली तौर पे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, थोड़े पैमाने पे भी आप लगा के उसको अपना फायदा ले सकते हैं। देखिए, मैं ये हमारी जो है इस वक्त ये कैंपेन जो है समझ लें इस मुल्क की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अब इस मुल्क में जो है महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की इतनी और बढ़ रही है। आप जैसे जो लोग हैं हमारे चाहने वाले जो हैं वो बड़ी अच्छा वर्क फोर्स बन सकते हैं हमारे। इन्हीं मैसेजेस को आप आगे कन्वे करें लोगों को, ताकि ये एक कलेक्टिवली पूरी कौम जो इस बात को समझे कि नहीं, हमने इसको एक इनकलाब के तौर पर इसको हमने अडॉप्ट करना और एक इनकलाबी तौर पे हमने इस रेवोल्यूशन को लेकर आना। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और नाज़िया, आज आप बिल्कुल जो है ना वो मेरी कॉपी लग रही हैं। अगर मैं आपको अपने हिसाब से देखूं ना तो आज आप बिल्कुल मेरी कॉपी लग रही हैं। अरे वाह, आज क्या चेंज लग रहा है। बिल्कुल आप बहुत अच्छा शो लेकर चल रही हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है मिसेस फारूक ये जानकर कि आप भी इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं। और अगेन वही वाली बात कि आप इस चीज को आगे बढ़ा सकती हैं कि आप भी लोगों में ये अवेयरनेस लेकर आएं कि पौधे उगाएं और साथ में अपने घरों में अगर छोटी सी भी जगह है, और प्लीज ये ना डरे कि यहाँ पर इंसेक्ट्स आ जाएंगे, छिपकलियां आ जाती हैं या ये चीजें आ जाती हैं, चीजों से बिल्कुल भी चीज ना सोचें। ये बिल्कुल है और उसमें कोई सदाकत भी नहीं, मजेदार बात नहीं कि सिर्फ एक ऐसी लोगों ने उड़ाई हुई बात कि मच्छर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि नाज़िया हम आप खास की तरफ आते हैं। ये जो घेकवार है जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, इसकी जो क्रिज्मेटिक इफेक्ट्स हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो तो मेरा ख्याल है खवातीन ज्यादा अच्छी तरह बयान कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल तोड़े, बल्कि यहाँ से हम क्यों ना तोड़े कि वो लेकर आते हैं। मैं तो वैसे एक तोड़कर जो है ना तोड़ते ये देखें ना तो फ्रेश। हाँ एग्जैक्टली, हमारे जो है नाज़रीन इसको देख सकें कि ये जो हम ये देखें कितने आराम से ये, और ये देखें और ये पता है इसको आप ना थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। देखिए, इसका हलवा भी बनता है और वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त होता है। स्किन के लिए तो मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखें, और ये हमारे स्किन पर लग गया। एग्जैक्टली, और ये हमारे मुल्क में
इसकी जो पैदावार है वो इतनी ज्यादा है और ये किसी भी एनवायरनमेंट में और किसी भी किस्म की बड़ा रफ किस्म का ये पौधा है और ये बड़ा होता है। उसको नेचुरल लोशन जी मिल गया है। दुनिया में आपको पता है कि बॉडी शॉप कितना इसको इस्तेमाल करती है, बिल्कुल बहुत सारी और चीजें और सारी चीजों में, और हम लोग जो है इसको भूल चुके हैं। इसको भी लगा लें, ये तो मैं घर लेकर जाऊंगी। अच्छा, ये भी बड़े मजे की चीज है कि आप घर पे इसको, आजकल तो वैसे ही सर्दियां तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास फ्रिज वगैरह मौजूद है वो आराम से फ्रिज में इसको रखें और थोड़ा थोड़ा रोज ऐसे से काटते रहे और काट काट के इसको आप खवातीन लगाते रहे। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। शाजिया जी, आपका कोई सवाल या आप हमारे आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहेंगी? जी, अभी आपने कुछ देर पहले बताया ना कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्लान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक दफा और रिपीट कर देंगे आप? अब भी हम दोबारा रिपीट करते हैं। और इनका नंबर भी चाहिए ना? अच्छा जी, चलें, आपका नंबर दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। चलें, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरा ख्याल है हमारा नंबर तो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्क्रीन पर चल जाए तो और अच्छा है नंबर। हाँ जी। अच्छा, ये जो खाद है जरा दिखा भी देते हैं कि ये वाली खाद है। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले इसको जरा देख लें। अच्छा, ये खाद का बता दूं कि ये भी रिसाइकलिंग प्लांट में है, ये हमारे प्रोजेक्ट में, कि आप अपने घर में तमाम वो चीजें एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी जिसमें पॉलिथीन बैग्स हो गए, उनके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आपके समझते हैं, अंडों के छिलके हो गए, सूखे पत्ते हो गए, फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ये तमाम चीजों को आप फेंके ना, बल्कि किसी एक कंटेनर में स्टोर कर लें और उसके बाद उसी से आप एक बेहतरीन कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छी कंपोस्ट कि उसको जब आप इन्हीं अपने पौधों में डालेंगे, इन्हीं सब्जियों में या फूलों में या किसी किस्म के पौधे में डालेंगे, तो उसमें उसका जो है आप समझ लें कि इफेक्ट इतना अच्छा होगा कि आप कुछ ही अरसे में देखेंगे कि उनमें क्या तरोताजगी आ जाती है। और फिर सबसे बड़ी जो बात अभी हमने नाजिया डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगी, यानी ये खाद जो है इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स, कोई केमिकल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होंगे, तो लिहाजा बहुत चीजों से आप बचेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने भी जो पका रही थी, क्योंकि मैं सब्जियां पकाती रहती हूँ, बिल्कुल जिस तरह ये बैंगन, जो ये वाले बैंगन है, मतलब इस रंग के, वो कितने ज्यादा पके हुए हमें लगते हैं और उसको जब पका रहे होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उनको पकने में। मतलब ये जो ये वाली चीज है, ये मतलब ये रेसिपी मैं आपको पता, ये टर्की की रेसिपी है, तुर्की की, और ये रेसिपी में 2 मिनट में ऐसे ऐसे बन जाता है ये। और इसमें मतलब ये जो अभी बनाया ना, फौरी तौर पे बन गया, लेकिन मैंने घर पर भी ये चीज ट्राई की थी, तो वो जरा सा टाइम लेता है। उसी वजह पर मैं बता दूं, वजह जी जी, जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं तो सॉफ्ट भी होती हैं वो, और वो बहुत जल्दी, बल्कि आप समझ लें जिसको कहते हैं एक भाप में गल जाती हैं वो, जो हम कहते हैं कि जी सॉस करके फ्रेश खाएंगे, वो वाला सीन है। स्टोरेज में पड़ी हुई होती हैं, उनमें बाज़ केमिकल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं वो लोग आजकल का, जिस तरह भी इससे होता है सिलसिला। तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए क्यों ना फिर वही बात आज घूम फिर के आ जाती है कि हम अपने ताजा उगाएं और ताजा खाएं। बिल्कुल। और हमें सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि नाजिया, हमें पता है कि इसके सारे सोर्स हमारे हाथ में, हम पानी कौन सा दे रहे हैं हमें पता है, हमें पता है, हमें इसका कोई खतरा नहीं है, साफ सुथरा। हमें ये भी पता है कि हमने इस पे क्या पेस्टिसाइड डाला है, तो अगर डाला है तो कितने से बात खा रहे हैं। कई लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि उनके यहाँ पे जो है सही पानी नहीं आता, मतलब पानी जो है फिर वो जो है वो जमीन से जो पानी आ रहा होता है, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें बता दूं, असल में होता है ये खारा पानी, इसको हम खारा पानी कहते हैं। अच्छा, इस तरह से कॉलर से बात करने के बाद बताएं। चले, सही है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन सब है? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। और आज तो बहुत ही अच्छा ही आपने रखा है प्लांट वगैरह का, तो मैं इनसे भाई को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करना चाहती हूँ। भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई ये बताएं, मैं तो बहुत ही शौकीन हूँ, मैंने बहुत अपने घर में लगाए थे और मैं फ्लैट में रहती हूँ। ठीक है। पहले तो घर का, वहाँ पे भी फ्लैट में मैंने बहुत गमले पूरे जीने पे लगाए हुए थे, तो यहाँ पर जरा लोग कुछ इख्तलाफ करने लगे मेरे पौधों से, मैंने हटा दी। पहले मैंने फिर घर में रखा, पुदीने का लगाया था, हरा धनिया मैंने, और पुदीना बिल्कुल जल गया। किसी ने मुझे कहा कि पुदीना नहीं लगाना चाहिए घर में, आप मुझे इसका बता दें कि किस तरह लगाऊं, सेव करूं इसे, मतलब इसको किस तरह रखा जाए, देखें, और ना जरूर मुझे इसके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिलसिला इसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई इस तरह का कोई सुपरस्टिशियस थॉट या कोई ऐसे ओहाम प्रस्ती शामिल होती है, मैं उस पर समझता हूँ ये तो बिल्कुल आप इसको अपने अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है ये, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी चीजें पैदा की हैं और हमारे लिए इतनी इसके अंदर अफादियत है, इतने फायदे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इसका इफेक्ट हमारे लिए कोई नेगेटिव
आज से आप ये तो अपने भूल जाएं इस बात को। अब रहा इसको किस तरह को उगाना है, इसका मैंने सिंपल तरीका आपको बताया है कि चूंकि पुदीना आपने उगाया, हो सकता है वहां पे आपकी धूप ना आ रही हो, लेकिन धूप का आना, हवा का आना भी एक जरूरी इसके लिए एक फैक्टर है। तो अगर आप ये देखें और आपने जो खाद या मिट्टी जो मिक्स की है, हो सकता है कि उसमें आपने ज्यादा पानी दे दिया हो। अमूमन एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के जहनों में होता है कि समझते हैं कि बहुत ज्यादा पानी देने से जो है पौधे ज्यादा तरोताजा होते हैं, ज्यादा फ्लरिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको भी एक एतदाल से आपको पानी देना, बल्कि इधर ही मैसेज दूंगा कि शायद पौधे ज्यादा पानी देने से उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा भाई मैं तो कहती हूँ ये शो तो बहुत लंबा शो जाना चाहिए था, वक्त बहुत कम था, लेकिन बहुत सी बातें रह गई जो आपको बतानी है। लेकिन ये खाद आप जरूर रिपीट पे भी देख सकते हैं, अगेन आप www.वक्तन्यूज.tv पे भी जाकर आप देख सकते हैं इसके बनाने का आप तरीका, और घर पर आप जरूर ये उगाएं। कोई सवाल आपका हो तो मुस्लिम साहब का नंबर भी आपको मिल गया, बल्कि आप हमें ईमेल भी करें, आपके सवाल के जवाब इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। और इसी हवाले से घर पे ऑर्गेनिक चीजें उगाएं, आप घर पे सब्जियां उगाएं, छोटी सी जगह पे भी बहुत सी सब्जियां उग सकती हैं, जरूरी नहीं है इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है। घर पे खाद बना सकते हैं, घर पे आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। खारे पानी का सवाल का जवाब रहेगा, अगर एक सेकंड है, एक सेकंड ये बिल्कुल नहीं है। चले वो मेरा नंबर है, वो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अब आपकी मुलाकात हमसे दोबारा होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।